प्लीज अपना हैंड रेज करके एक बार बता दें मुझे कि किस किस ने वो सेशन अटेंड किए थे, क्योंकि फिजिकली वहां कोई नहीं था, बट ऑनलाइन किस किस ने एटलीस्ट वो सेशन अटेंड किया, तो मुझे एक आइडिया हो जाएगा कि आपको कितनी नॉलेज उसकी है। तो प्लीज एक बार आप जो है हैंड रेज कर दें अपना। ओके, दो लोगों ने वो सेशन अटेंड किया है, फाइन। इसका मतलब हमें बिल्कुल बेसिक पे जाना है। तो ये मैं आपको एक चीज जो हम लोग कुछ समय पहले जूझ के आए हैं वहां से शुरुआत करूंगी, और फिर हम पूरा सेशन कवर करेंगे। हो सकता है कि 30 मिनट से थोड़ा ज्यादा समय लग जाए, बट मैं कोशिश करूंगी कम समय में उसको कवर करने की। टेक योर टाइम हम मैम, सब। टेक योर टाइम। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इस पे अगर थोड़ा टाइम ज्यादा भी लगता है कोई दिक्कत थैंक यू सर। थैंक यू सर। तो हम लोग अभी 2025 में हैं, बहुत अच्छा वक्त देख रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और हम सब सेहतमंद और एक बहुत ही बेहतरीन प्लेटफॉर्म के साथ में जुड़े हुए हैं, और रिसर्च ओरिएंटेड प्रोडक्ट कंज्यूम भी कर रहे हैं। ना कि सिर्फ कंज्यूम कर रहे हैं, अप्लाई भी कर रहे हैं। स्किन प्रोडक्ट भी हमारे पास अवेलेबल है। लेकिन अभी कुछ साल पहले तक हम एक ऐसी महामारी से जूझ रहे थे जो उससे पहले शायद हमने सोचा नहीं था कि हम लोग वो दुर्भाग्यशाली व्यक्ति होंगे कि जो अपने जीवन में इतनी बुरी परिस्थितियों को देखेंगे। ये हम लोगों के जीवन की एक त्रासदी मैं मानती हूँ कि बहुत मुश्किल समय था जब हम कोविड में सरवाइव कर रहे थे। लोगों को पता नहीं था कि अभी जो हमारे साथ है उसकी जिंदगी कितनी है। बहुत डर का माहौल था। लेकिन उसमें एक चीज ऐसी थी जिस पर लोगों ने बहुत कम ध्यान दिया, जिसमें मैं आज थोड़ा सा प्रकाश डालने की कोशिश कर रही हूँ अपनी तरफ से। आई एम सॉरी, मैंने कैमरा ऑन नहीं किया है कि बिकॉज आई एम नॉट ए कंफर्टेबल जोन। तो मैं कोशिश कर रही हूँ कि आपको अपनी आवाज के जरिए बहुत सी जानकारी प्रोवाइड कर दूं। कोविड में हमने देखा कि बहुत से लोग, हमारे प्रियजन, दोस्त, रिश्तेदार, अब आप जो भी थे वो चले गए। लेकिन हमने एक चीज पर शायद ही बहुत कम ध्यान दिया, इम्यूनिटी। ये शब्द हमने सबसे ज्यादा कोविड टाइम में सुना। इम्यूनिटी, इम्यूनिटी, इम्यूनिटी। और फिर एक वैक्सीनेशन आई जिसके ऊपर बहुत हंगामा हुआ, बहुत लंबी लंबी लाइनें लगी। और वो वैक्सीनेशन पहले 2 डोज में आई, फिर आफ्टर एक उसका बूस्टर डोज आया। लेकिन बहुत कम लोग आज भी ये जानते हैं कि वो एंटी कोविड डोज नहीं था, वो इम्यूनिटी बूस्टर डोज थे। और इम्यूनिटी बूस्ट करने पर आपको फर्स्ट डोज जो था वो 60 डेज की इम्यूनिटी दे रहा था। सेकेंड डोज आपको 90 डेज की इम्यूनिटी दे रहा था। ये इम्यूनिटी डोज थे। तो उस वक्त में हमने सबसे ज्यादा जो शब्द सुना, आई थिंक अपने पूरे जीवन में जो सबसे ज्यादा लोगों ने सुना, वो इम्यूनिटी थी। उस वक्त आपको पता चला होगा कि रोग प्रतिरोधक क्षमता कितनी पावरफुल होती है। तो ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट थी। लेकिन उसके बाद हमने एक त्रासदी और भी देखी वैक्सीनेशन के बाद, हार्ट डिजीज की। वो क्यों हुआ इसके बारे में भी चर्चा करेंगे। लेकिन फिलहाल हम हीमोइन के बारे में बात कर रहे हैं। तो हम सभी इस भयंकर बीमारी से, एक भयंकर वक्त से गुजर कर यहाँ पर आए हुए हैं। और ये सब जो स्टार्ट हुआ, ये स्टार्ट हुआ एक वायरस के साथ। एक मामूली सा वायरस जो शायद हम महसूस नहीं करते हैं, हमें हमारी खुली आंखों से नजर भी नहीं आता है। लेकिन वो हमारे जान जाने का कारण बन गया। लोगों में डर का माहौल बना। और पहली बार मैंने अपने जीवन में देखा और सुना कि पूरी दुनिया आइसोलेशन में चली गई। पूरी दुनिया। लोगों ने अपने हर तरह से कोशिश की अपने प्यारों को बचाने की, लेकिन वो नहीं बचा पाए। सिर्फ किस वजह से कि एक ऐसा वायरस जो दिखाई नहीं दे रहा है लेकिन जान ले रहा है। लोग एक एक सांस के लिए तड़प रहे थे, क्योंकि वो वायरस आपके गले में, आपके लंग्स में जाके उनको श्रिंक कर रहा था। एक ऐसा वायरस जो दिखाई नहीं दे रहा। तो आप अब समझ सकते हैं कि वायरस, बैक्टीरिया कितने पावरफुल हो सकते हैं। राइट। इस ये कैसे ग्रोथ करते हैं ये भी मैं आपको बताऊंगी। अब हम बात करेंगे कि वायरस की वजह से ये हुआ, ऑफ कोर्स। लेकिन ये जो इम्यूनिटी होती है, ये इसमें प्रोटेक्टिव कैसे होती है, ये हमारी इसको इम्यूनिटी को बढ़ाती कैसे, थोड़ा सा इसके बारे में मैं आपको बताऊंगी। एक्चुअल में आप में से कौन जानता है कि हमारी बॉडी में कितने सेल्स होते हैं या कितने डीएनए होते हैं? एनी आइडिया? हमारी बॉडी में कितने डीएनए होते हैं, कोई जानता है? ओके। हमारी बॉडी के अंदर टोटल जो डीएनए होते हैं वो अराउंड अराउंड 37 ट्रिलियंस होते हैं, यानी कि 37 लाख करोड़ तकरीबन। फिक्स नहीं है, ये बॉडी साइज पर भी डिपेंड करता है। लेकिन ये जो अनुमानित जो डीएनए काउंटिंग है वो तकरीबन 37 लाख करोड़ होते हैं। इतने डीएनए होते हैं। और इतने डीएनए में से
2 ट्रिलियन इम्यूनिटी सेल्स होते हैं जो सिर्फ और सिर्फ इम्यूनिटी पर काम करें। तकरीबन अगर वजन में हम उसको काउंट करेंगे तो वो 1.25 किलो के आसपास बैठते हैं, वेट में मैं बात कर रही हूँ। अगर सिर्फ हम इम्यूनिटी सेल्स को काउंट करें तकरीबन 1.25 से 1.5 किलो बैठेंगे, क्योंकि अपनी बॉडी हाइट शेप के अकॉर्डिंग वो अप एंड डाउन हो सकते हैं। तो अब इससे आपको पता चलेगा कि ये क्या, ये बेसिकली जो इम्यूनिटी सेल्स होते हैं ये हमारी बॉडी की डिफेंस आर्मी होती है। जैसे हमारे देश की आर्मी बॉर्डर पे खड़ी है, जैसे ही घुसपैठ होनी शुरू होती है तो क्या होता है, गन्स निकलती है, फायरिंग होता है, बमबारी होती है। हमारे बॉर्डर पर ये होता है। एग्जैक्टली हमारी बॉडी के अंदर भी होता है। जैसे ही हमारी बॉडी के अंदर कोई वायरस, कोई बैक्टीरिया एंटर करता है तो हमारे इम्यूनिटी सेल्स जो हैं वो तुरंत एक्टिव फॉर्म में आते हैं और वो उसको वहीं फायर करके आउट कर देते हैं। ये हमारे इम्यूनिटी सेल्स का काम होता है। अब आपके मन में सवाल आएगा कि इम्यूनिटी सेल तो भाई कैसे काम कर रहे हैं, बॉर्डर में तो सभी हैं, कर्नल भी है, जनरल भी है, ब्रिगेडियर भी है, एक नॉर्मल हवलदार भी है, तो बॉडी कैसे काम कर रही है? बॉडी में भी सेम सिस्टम होता है। बॉडी में भी एक टी सेल होते हैं जो उनके ब्रिगेडियर होते हैं, जो उनको इंस्ट्रक्शंस देते हैं कि फला सेल्स को वहां उस वाले बैक्टीरिया पे अटैक करना है, तुमको वहां अटैक करना है। वो पूरा उनका डिफेंस सिस्टम होता है बॉडी के अंदर भी। तो इनके भी इम्यूनिटी सेल्स के जो 3 क्राइटेरियाज होते हैं। एक सेल का नाम बैरियर्स इम्यूनिटी सेल होता है। ये जानकर आपको हैरानी होगी कि हमारी बॉडी का सबसे बड़ा ऑर्गन हमारी स्किन है, ऑफ कोर्स, है ना। फर्स्ट लार्जेस्ट ऑर्गन इज स्किन एंड सेकंड लार्जेस्ट स्किन इज लिवर। हमारी जो स्किन होती है ये भी हमारी इम्यूनिटी फाइटर होती है। बेसिकली हमारी स्किन क्या करती है, अभी अजीब लग रहा होगा आपको सुनकर, लेकिन हमारी स्किन में पोर्स होते हैं, ये हम सब जानते हैं, है ना। नॉर्मली हम पोर्स क्लीन करते रहते हैं और उनका ख्याल कम रखते हैं, क्योंकि हम लोग थोड़े इंडियंस थोड़े लेजी हो सकते हैं, तो हम लोग थोड़ा हेल्थ के ऊपर कम खर्चा कर रहे हैं। बट ये वेरी इंपॉर्टेंट, हमारी बॉडी से जो स्वेट होती है, पसीना निकलता है, या हमारी बॉडी से अलग अलग तरह की चीजें निकलती है, वो ऐसा रसायन होता है, ऐसा केमिकल होता है जो हमारी स्किन पे लगे हुए बैक्टीरिया और वायरस को मार देता है। तो पसीना निकलना बहुत जरूरी है। हमारी आंख से जो आंसू निकलता है, वो आंसू जो होता है एक एसिडिक फॉर्म में होता है। वो हमारे आईज के आसपास लगे हुए बैक्टीरिया को, इन्फेक्शन को, वायरस को मार देता है। इसी तरीके से आपने नोटिस किया होगा बॉडी का हर पार्ट, जो बाहरी हिस्सा है, इंटरनल जो है उसकी बात नहीं कर रही हूँ, वो भी अपने आप को क्लीन करता है। लेकिन बॉडी का हर पार्ट जिसको आप देख सकते हैं, वो आप देख रहे होंगे कि वो हर फॉर्म में, हर एरिया अपने अपने डिफेंस फॉर्म में अपने आप को क्लीन कर रहा है। और जो गंदगी है उसको वो बाहर फेंक रहा है। जब वो उसको बाहर फेंकता है, इसका मतलब ये है कि वो बैक्टीरिया और वायरस को भी साथ में बाहर फेंकता है। ये हमारी बॉडी का डिफेंस सिस्टम है। पूरी बॉडी के ऑर्गन्स अपने आप को इसी तरीके से क्लीन करते हैं। इसीलिए बार बार डॉक्टर्स आपको सजेस्ट करते हैं कि सही मात्रा में पानी का सेवन करें, लिक्विड इनटेक करें, क्योंकि जब आप लिक्विड इनटेक करते हैं तो बॉडी के ऑर्गन्स को अपने आप को क्लीन करने में आसानी हो जाती है। ये हमारा एक सिस्टम है। दूसरा जो हमारा इम्यूनिटी सिस्टम होता है वो इननेट का इम्यूनिटी सेल्स होते हैं। ये वो सेल्स होते हैं जब आप बॉर्न होते हैं और आप मदर फीड करते हैं। जो मदर फीड से मिले हुए इम्यूनिटी सेल्स होते हैं, जो मदर से बेबी में ट्रांसफर होके आए हैं, या फिर जो प्लेजेंटा ने आपको प्रोटेक्ट किया, प्लेजेंटा की तरफ से जो पैदा होने से पहले आपको सेल्स मिले हैं, ये इननेट सेल्स उनको कहा जाता है। ये आपको बायबॉर्न या आफ्टर बॉर्न, इमीडिएट आफ्टर बॉर्न जो मिलते हैं वो सेल्स हैं। तो ये आपकी ग्रोथ में आपको हेल्प करते हैं। और नेक्स्ट जो होते हैं एक्वर्ट सेल्स होते हैं। एक्वर्ट सेल्स वो होते हैं जो आपकी बॉडी को डिजीज से बचाने का काम कर रहे हैं, ठीक है। तो अब आपको ये समझ में आ गया होगा कि हम लोग वायरस और बैक्टीरिया से किस तरह से फाइट करते हैं, हमारी ऑल बॉडी कितना काम करती है, ये सेल्स, इम्यूनिटी सेल्स कितने पावरफुल होता है। लेकिन ये हमारे लिए जानना बहुत जरूरी है कि वो ग्रोथ कैसे करता है, क्योंकि बैक्टीरिया और वायरस हमारी बॉडी में 30 मिनट्स के अकॉर्डिंग प्रजनन दर पैदा करते हैं। वो बहुत तेजी से ग्रोथ कर रहे हैं, लेकिन इम्यूनिटी सेल्स उतनी तेजी से ग्रोथ नहीं करते। इसीलिए उनकी तादाद का ज्यादा होना बहुत जरूरी है। अगर आपकी बॉडी में कोई बैक्टीरिया या कोई वायरस चला गया, जैसे कि अभी वायरस सीजन चल रहा है, आप देख रहे होंगे कि कहीं कुछ टच करके आए, आपको फटाफट से वायरस हो गया। वो इतनी जल्दी कैसे हो जाता है, आधे एक घंटे में आपको किसी का भी फ्लू लग जा रहा है, क्यों? क्योंकि वो वायरस की प्रजनन दर बहुत तेज है। आपकी इम्यूनिटी जो सेल
हैं उनकी प्रजनन दर उतनी तेज नहीं है, इसीलिए आपकी इम्यूनिटी सेल सही मात्रा में होना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। इसके लिए हमें बहुत सारी चीजों का सेवन करना पड़ता है। ऑफ कोर्स सही डाइट इसका एक बहुत अच्छा तरीका है, लेकिन क्या हमारी आज की डाइट के अंदर वो सब है जो हमें चाहिए? नहीं है, क्योंकि जो हमारी मिट्टी है, जमीन है, उस मिट्टी के अंदर हमारा पूरा न्यूट्रिशन नहीं है। ये बात मैं नहीं कह रही हूँ, ये फूड मिनिस्ट्री की तरफ से स्टेटमेंट आई थी कि हमारी जमीन के अंदर मिनरल्स की मात्रा जीरो हो चुकी है। अब अगर जमीन में मिनरल्स की मात्रा जीरो हो गई है, और नॉर्मली हम सब लोग इम्यूनिटी के बारे में बात करते हैं, कमजोरी हो गई है, विटामिन डेफिशिएंसी के बारे में बात कर रहे हैं, सो मेनी थिंग्स, हम सोच रहे हैं एचबी लेवल डाउन हो गया उसके बारे में बात कर रहे हैं, हम मिनरल्स के बारे में बात नहीं कर रहे हैं, क्योंकि हम मिनरल्स को इतना इंपॉर्टेंट समझते ही नहीं है। जबकि मिनरल्स विटामिन से ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। अगर आप सुबह सोकर उठ रहे हैं और आपको लग रहा है आपने पूरी रात एक बहुत अच्छी नींद ली है, लेकिन उसके बावजूद आप सुबह उठ रहे हैं और आपको सिर में दर्द है, आपकी आंखें ठीक से नहीं खुल रही हैं, आपको थकान महसूस हो रही है, लेजीनेस फील हो रहा है, आपको लग रहा है थोड़ी देर में और सो जाऊं, अभी मेरी नींद पूरी नहीं हुई, 101% आपको मिनरल डेफिशिएंसी है। तो ये याद रखना बहुत जरूरी है हमारे लिए। अब ये सारी चीजें तो हमारे लिए हो ही गई हैं, लेकिन अभी इनके बारे में जो हम देख रहे हैं कि डाइट में ऑफ कोर्स हमारे वो चीजें हैं नहीं, और हम लोग उसको फोकस भी नहीं कर रहे हैं। तो अब हमारे लिए ये अवेलेबल होगा कैसे, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि इसके बिना तो हमारी जिंदगी अधूरी है। अब बिना सब्जी के रोटी जायकेदार नहीं लगती, ठीक उसी तरह बिना मिनरल के बॉडी भी तंदुरुस्त नहीं रहती। सो हमारे लिए इजीएस्ट वे है हमारा आयुर्वेद। हमारे आयुर्वेद में बहुत सारे रहस्य छुपे हुए हैं, जमीन के अंदर भी और जमीन के बाहर भी आयुर्वेद ने अपने रहस्यों की कोई भी कमी को बाकी नहीं छोड़ा हुआ है। और आयुर्वेद की एक संरचना के तहत हमारे पास एक ऐसा प्रोडक्ट है जो हमें इन सभी परेशानियों से बचने में मदद करता है, जिसका नाम है हीमोहिम। आज का हमारा टॉपिक, जिसको पूरे वर्ल्ड में संजीवनी बूटी भी कहा जाता है। और संजीवनी बूटी के बारे में हिस्ट्री जो है, रामायण में, हमने बचपन में रामायण सबने देखी है, तो हमने पढ़ा भी है कि संजीवनी बूटी से लक्ष्मण जी की जान बचा ली गई थी। अब वो हिस्टोरिकल है या कैसा, आई डोंट नो, बट ये एक कथन है जो कि सत्य भी कहा जा सकता है, कि संजीवनी बूटी एक बहुत ही दुर्लभ जड़ी बूटी थी और आज भी पाई जाती है कुछ हिमालय के पर्वतों पर। और वो उस बूटी के बारे में कहा जाता था कि ये 100 से ज्यादा बीमारियों से लड़ने में मदद करती है, ठीक उसी तरह जिस तरह हमारा हीमोहिम 100 से ज्यादा बीमारियों से लड़ने की क्षमता हमें प्रदान करता है, इसलिए हम इसे संजीवनी बूटी के नाम से जो है कहते हैं। तो ये प्रोडक्ट जो है हमारे पास अवेलेबल है हमारी कंपनी के माध्यम से। एटमी इंडिया के प्लेटफॉर्म से ही नहीं, ग्लोबल एटमी के प्लेटफॉर्म से हमें ये प्रोडक्ट जो है बहुत ही आसान तरीके से हमारे हाथ की मदद से ही हमें तबला उपलब्ध है, मैम, जो। यस सर। सॉरी टू डिस्टर्ब यू मैम, कुछ लोगों के मेरे पास मैसेज आया, आपकी वॉइस काफी हल्की आ रही है। ओके, मैं कोशिश करती हूँ सर। जी। तो अभी प्लीज अगर किसी को डिस्टर्ब हो तो मैसेज डाल दीजिएगा, तो मुझे पता चल जाएगा, मैं कोशिश जी कर रही हूँ अपनी साइड से। जी जी, बस थोड़ा सा तो वॉइस अभी अगर जो एक्स्ट्रा हो पाए तो देखिएगा। टॉपिक है हमारा हीमोहिम, पहले हम जान लेते हैं कि ये प्रोडक्ट क्या है और इसमें ऐसा क्या है कि ये हमारी इतनी इम्यूनिटी को बढ़ाता है। तो ऑफ कोर्स इतना शानदार प्रोडक्ट हमें एटमी ग्लोबल के माध्यम से मिल रहा है, इम्यूनिटी बूस्टर्स है ऑफ कोर्स। हीमोहिम 100% आयुर्वेदिक प्रोडक्ट है। आयुर्वेदिक इसीलिए भी है क्योंकि इसमें किसी भी तरीके का कोई सॉल्ट इस्तेमाल नहीं किया गया है, और दूसरी चीज की ये 21 बार 21 कंट्री में पेटेंट हुआ है। ये इतनी बार पेटेंट है। हीमोहिम का पेटेंट भी पेटेंट हुआ है, इसका कलर, पैकेजिंग, नाम, सब कुछ पेटेंटेड है। आप लोगों को जानकर ये हैरानी होगी, हीमोहिम हमारी कंपनी का पहला प्रोडक्ट है ऐसा मैं नहीं कहूंगी। कंपनी हीमोहिम की पहली कंपनी है, मैं ये कह सकती हूँ, बिकॉज हीमोहिम 2006 में आया था, कंपनी 2009 में बनाई गई थी। हीमोहिम के लिए साउथ कोरियन गवर्नमेंट ने कंपनी बनाई, कंपनी के लिए हीमोहिम नहीं बनाया गया है, तो इसीलिए हम उसे मास्टर प्रोडक्ट भी कहते हैं। हीमोहिम की 6 साल की रिसर्च हुई थी, 2004 में ये प्रोडक्ट बन के तैयार हुआ। 2 साल तक इस प्रोडक्ट की साउथ कोरिया के गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में जो है ट्रायल चला। अलग अलग डिजीज के ऊपर काम हो रहा था उस प्रोडक्ट पे, और 8 सालों का ये जो सफर रहा ये बहुत ही शानदार रहा।
2006 के अंदर ये प्रोडक्ट बनकर तैयार हुआ। 2007 के अंदर एक ग्लोबल मेडिकल कॉन्फ्रेंस हुई जिसमें हमने हीमोहिम को प्रकाशित किया। हीमोहिम का नाम हीमोहिम नहीं था, उस वक्त एक फॉर्मूला कोड के नाम से था। इस प्रोडक्ट को बनाने के लिए 8 साल की बेतहाशा मेहनत, 20 साइंटिस्ट की एक मजबूत टीम ने काम किया, 65,000 करोड़ रुपए की इन्वेस्टमेंट हुई। ये एक बहुत ही दुर्लभ प्रोडक्ट है जिसके बारे में आप अब तक अनुमानित हो चुके होंगे। आपको समझ आ गया होगा कि ये क्या जबरदस्त चीज है। तो साउथ कोरिया की जो रिसर्च लैब है जिसका नाम केरी है, उसकी फुल फॉर्म कोरियन एटॉमिक रिसर्च इंस्टीट्यूट है, वहां पर 20 साइंटिस्ट की टीम ने 6 साल तक लगातार इस प्रोडक्ट को बनाया। और ये बनाने की जरूरत क्यों आई, मैं ये भी आपको बता देती हूँ। कोरियन एटॉमिक रिसर्च इंस्टीट्यूट जो है ये परमाणु ऊर्जा के ऊपर काम करता है, अलग अलग डिजीज पे भी काम करता है। 1959 से ये फूड सप्लीमेंट्स बना रहा था एस्ट्रोनॉट्स के लिए, लेकिन रिसर्च लैब है, डिफरेंट डिफरेंट चीजों पे काम करता है। तो जब इनकी परमाणु ऊर्जा से रिलेटेड रिसर्च स्टार्ट हुई तो वहां के शहरी जो थे, उस एरिया के रिसर्च लैब के आसपास के जो एरियाज थे, उन लोगों को डिफरेंट डिफरेंट डिजीज का सामना करने पड़ा। तो जिसकी वजह से उनकी गवर्नमेंट ने ये आदेश दिया कि आप कुछ ऐसी चीज बनाइए जिससे हमारे जो लोग हैं वो सेहतमंद रहे, बीमार ना पड़े। ऐसे करके हीमोहिम की रिसर्च की स्थापना रखी गई। उसके लिए बेतहाशा पैसा खर्च हुआ है, इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं। और आपको हैरानी होगी कि जब हीमोहिम बनकर तैयार हुआ तो इसमें 60 सैशे नहीं हुआ करते थे, मात्र 30 सैशे होते थे, यानी कि 30 डोज होती थी। और उस वक्त हीमोहिम 65,000 रुपए का आता था। फिर जब हमारा बाद में 2007 में ग्लोबल कॉन्फ्रेंस हुई, उस ग्लोबल कॉन्फ्रेंस में अमेरिका की तरफ से जब साउथ कोरिया के ऊपर प्रेशर आया कि फॉर्मूला आप हमें दे दीजिए, लेकिन साउथ कोरिया अपने फॉर्मूलाज नहीं बेचता, उसको पेटेंट कर देता है, कंपनी रजिस्टर कर देता है और मार्केटिंग स्टार्ट कर देता है। साउथ कोरिया का रूल है ये। तो उन्होंने 2009 में कंपनी रजिस्टर की। और हमारे डॉक्टर हानगिल पार्क को ही क्यों दी, इनके भी बारे में बता देती हूँ। डॉक्टर हानगिल पार्क का इंटरव्यू या फिर उनकी लाइफ जर्नी अगर किसी ने देखी होगी तो जरूर उसको पता होगी, अदरवाइज नहीं पता है तो मैं शेयर कर रही हूँ। डॉक्टर हानगिल पार्क का लीवर डैमेज हो चुका था। उनकी जो प्रोफाइल है वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री के हेड रहे हैं, प्रेसिडेंट्स रहे हैं वो। लेकिन उसके बावजूद भी उनका जो लीवर था वो डैमेज हो गया था 70% तक। और एक लेवल इतना आ गया था कि वो हॉस्पिटलाइज थी और उनकी बीवी उनका घर चला रही थी। लेकिन एक दिन उनकी बीवी थक गई घर चलाते चलाते, और उन्होंने फाइनली अपने हस्बैंड को कहा कि भाई मैं डिवोर्स लेना चाहती हूँ, मैं तुम्हारी बीमारी का खर्चा नहीं उठा सकती, मैं अपनी लाइफ को फ्री जीना चाहती हूँ। लेकिन हैंनरी पार्क सर ने उनसे टाइम मांगा और कहा कि नहीं, मैं ये सब कुछ सुधार दूंगा। और ऐसे करके उनकी जर्नी स्टार्ट हुई। और फिर जब पता चला कि ऐसे ऐसे कंपनी बन रही है और इस तरीके से उसको चलाना है, तो हैंडल पार्क्स ने वहां पर अपनी एप्लीकेशन डाली कि ये कंपनी चलाने के लिए आप मुझे दे दीजिए। उनकी प्रोफाइल बहुत स्ट्रांग थी, इसलिए वो कंपनी चलाने के लिए उनको दी गई। और जब कंपनी स्टार्ट हुई तो सिर्फ हीमोहिम ही था और कुछ भी नहीं था। डॉक्टर हैंगिल पार्क सर का काम था कि 10 हीमोहिम के बॉक्स लेके जाते थे। आप सोचे 65,000 रुपए में 30 सैशे 10 लेके जा रहे हैं, जब तक वो बेच कर नहीं आएंगे वो घर नहीं आते थे। ये कंपनी के ऑनर जो है, कंपनी के मालिक की हिस्ट्री में आपको बता रही हूँ, वो 10 हीमोइम बेचे बिना अपने घर नहीं जाते थे। तो कई बार तो उनको लगता था आज मेरा एक हीमोइम बच गया, आज मुझे शायद से किसी गार्डन में सोना पड़ेगा क्योंकि मैं घर नहीं जाऊंगा, ये मेरा खुद से प्रॉमिस है, मैंने अपनी वाइफ को प्रॉमिस किया है। तो ये एक जर्नी थी। आई एम सॉरी किसी को साउंड प्रॉब्लम हो रहा है, तो आई थिंक कोई नेटवर्क इशू है क्योंकि मेरे साइड से साउंड प्रॉपर है। तो प्लीज आप थोड़ा नेटवर्क जोन में आ जाइए तो बेटर होगा। हम फिर से आ रहे हैं हीमोहिम के ऊपर। ऑफ कोर्स हीमोहिम की चर्चा कर रहे हैं। अब हमारे मन में जो सवाल उठ रहा है कि एग्जैक्टली इसमें ऐसा क्या है कि ये इतना जो है इफेक्टिव है। तो 3 हर्ब्स के नाम ज्यादातर लोगों ने सुने होंगे जिन्होंने भी हीमोहिम लिया है। हमारे बॉक्स के ऊपर भी वो तीनों हर्ब जो है प्रिंटेड है, उनका नाम भी मेंशन है वहां पर। जिसमें से एक एंजेलिका गिगास है, सिनीडियम एक हर्ब होती है, और एक पियोनिका जापानिका एक हमारी हर्ब होती है। अब बेसिकली ये हर्ब हमने नाम सुन लिया, ये करती क्या है ये हमें नहीं पता होता नॉर्मली, हम इसके बारे में जानने में इच्छुक भी नहीं होते। मैं आज आपको बताऊंगी ये तीनों हर्ब्स क्या करती हैं। ये मेन हर्ब है, इसका हरगिज ये मतलब नहीं है कि ये सिर्फ 3 ही हर्ब हीमोहिम में है। हीमोहिम के अंदर 20+ हर्ब हैं, लेकिन ये 3 हर्ब मेन इंग्रेडिएंट है। इसीलिए हम इन 3 हर्ब्स का नाम लेके चलते हैं।
जो कि इम्पोर्टेंट है। ओके सर, मैं कोशिश करूंगी। सो एंजेलिका गिगास जो है ये बेसिकली मीनोपॉज की समस्या पे काम करता है, जो महिलाओं को 40 से 50 साल की उम्र में मीनोपॉज की समस्या होती है, जिसमें आप देखते होंगे आज की डेट में बहुत सी महिलाओं की डेथ भी हो रही है। तो हीमोहिम उसके लिए एक रामबाण इलाज है। दूसरा, एंजेलिका गिगास हमारे हार्ट प्रॉब्लम पे काम करती है, जिनको हार्ट डिजीज होता है उसके लिए भी हीमोहिम बहुत इफेक्टिव होता है। इम्यूनिटी बूस्टर है ऑफ कोर्स। हमारा जो ब्लड होता है वो भी सेल्स होते हैं, व्हाइट ब्लड सेल्स, रेड ब्लड सेल्स होते हैं। तो एंजेलिका गिगास पर्टिकुलर हमारे जो ब्लड होता है उसकी पूर्ति करता है। अगर किसी को एनीमिया की समस्या है तो भी आप हीमोहिम उसको दे सकते हैं, उसको बहुत जल्द इस प्रॉब्लम से रिलीफ हो जाएगा। हर्निया का प्रॉब्लम जो होता है उसको भी एंजेलिका गिगास से रिलीफ मिलता है। हर्निया का इन द सेंस कि जब उसको प्रॉब्लम स्टार्ट हो रहा है, उसकी जो हर्निया बेसिकली आपकी आंतें होती हैं, आपकी आंत में इन्फेक्शन होने से कोई आंत बढ़ जाती है, उसमें गांठ पड़ जाती है, इन्फेक्शन हो जाता है, सिस्ट आ जाती है। वो एक पर्टिकुलर एरिया जो बढ़ जाता है अनइवन तरीके से, उसको हर्निया बोलते हैं। अगर आप उसमें हीमोहिम देते हैं जो जिसके अंदर एंजेलिका गिगास है, वो आपकी हर्निया की प्रॉब्लम को भी सॉल्व करने का काम करेगा। आई थिंक मैं जो बोल रही हूँ वो आपको इजीली समझ में आ रहा होगा। मैं बहुत ही कोशिश कर रही हूँ इजीएस्ट वे में बोलने का। दूसरी जो हर्ब हमारी होती है सिडीनियम, सॉरी सिनीडियम होती है। सिनीडियम का काम होता है इम्यूनिटी को बूस्ट करना, ब्लड सर्कुलेशन को ठीक करना। बहुत सारे लोगों का ये होता है कि कहीं कहीं उनके नर्व सिस्टम जो होता है वो वीक होता है, ब्लॉकेज होता है, कमजोरी होती है ना, हमारी इम्यूनिटी, हमारे मसल्स वीक हो जाते हैं। तो उस सिचुएशन में क्या होता है कि आपने हाथ कहीं रखा या आप एक पोजीशन में सो गए, आपके हाथ में झुनझुनी हो जाएगी, फिर आप बहुत देर तक उसको हिलाते रहते हो। ये एक प्रॉब्लम होती है आपकी नसें कमजोर होने की, आपके मसल्स वीक होने का। उसमें ब्लड सर्कुलेशन आपका रुक जाता है। एक प्रॉब्लम होती है जो घुटने से नीचे पिंडलियों में होती है, जिसको स्पाइडर वेन कहते हैं। उसमें क्या होता है, जगह जगह आपको नीली नीली स्पाइडर की तरह नसें नजर आने लगती हैं। इसमें भी आपको हीमोहिम काम करता है, बिकॉज इसमें सिनेडियम मौजूद है। आपकी जो बोन हेल्थ है उनको स्ट्रांग ये करेगा, आपकी हड्डियां मजबूत करने का काम करता है। आपका एनर्जी लेवल भी ये बढ़ाएगा, क्योंकि ऑफ कोर्स इम्यूनिटी बूस्टर एनर्जी बढ़ेगा। और जैसा कि हम सभी जानते हैं, सिनीडियम जो है, खासकर सिनीडियम की बात कर रही हूँ, ये कैंसर सेल को मारने का काम करता है। ये ऐसा कैसे करता है, बिकॉज ऑफ कि जो कैंसर सेल होते हैं वो नॉर्मली लोग नहीं जानते। हम स्टार्टिंग में फर्स्ट स्टेज तक नॉर्मली किसी भी रिपोर्ट में नहीं आ पाते हैं कैंसर सेल। और या मैं कहूँ हमारी इम्यूनिटी सिस्टम भी कैंसर सेल को पकड़ने में नाकामयाब हो जाता है। ये क्यों होता है? ये घुसपैठ तो हुई है, लेकिन बहरूपीय के तौर पे हुई है। मतलब ये कि अगर किसी ने साइंस में इंटरेस्ट लिया होगा, ऑफ कोर्स उसको पता होगा कि हमारा डीएनए कैसा होता है। हमारा डीएनए जो होता है जिगजैग स्टाइल होता है, थोड़ा सा ऊपर की साइड से अलग होता है, नीचे की साइड से सीढ़ी नुमा होता है, लेकिन रोटेशन में होता है। मतलब रिंग, सर्कल टाइप, थोड़ा स्प्रिंग टाइप, थोड़ा सा घुमा हुआ होता है, राइट। लेकिन जो कैंसर सेल्स होते हैं वो भी एग्जैक्टली exactly ऐसे ही होते हैं। कैंसर सेल की जो शेप होती है बॉडी की, वो भी इम्यूनिटी सेल की तरह ही होती है। तो हमारी बॉडी सेल्स जो हमारे जो डिफेंस है, डिफेंस कॉलोनी जो हमारी है, उनको ये अपडेट ही नहीं मिलता कि बॉडी में कुछ घुसपैठिया आ गया है, हमको उसको मारना है या नहीं मारना है। उनको समझने में समय लगता है, तब तक वो नहीं समझ पाते जब तक वो प्रॉब्लम सेकेंड स्टेज के नियर बाय नहीं होती। वो कई बार तो ऐसा होता है कि किसी किसी का सेकेंड स्टेज तक भी कैच में नहीं आता है, रिपोर्ट्स में भी नहीं आता है इनफैक्ट। और इम्यूनिटी सेल्स भी उसे जज नहीं कर पाता, क्योंकि अगर उसके डीएनए अपने आप को चेंज नहीं कर रहे हैं तो वो कैच नहीं हो पाएगा, किसी भी रिपोर्ट में नहीं आएगा। आप चाहे मेडिकल रिपोर्ट करा ले, बायोप्सी करा ले, 3 तरह की बायोप्सी होती है, तीनों तरह की बायोप्सी में वो डिटेक्ट नहीं होगा अगर उसने शेप चेंज नहीं किया तो ये इसीलिए कहा जाता है, क्योंकि अगर हमारे इम्यूनिटी सेल्स बनेंगे, ज्यादा बनेंगे, तो हमारे बुरे सेल्स बन नहीं पाएंगे और हम उससे इजीली फाइट कर सकते हैं। तो सिनीडियम जो एक होता है पर्टिकुलर, वो हमारे कैंसर सेल्स से फाइट करेगा, क्योंकि जब वो कैच करेगा उसको, वो इमीडिएटली उसको चारों तरफ से घेर लेगा, उस सेल्स तक पोषण नहीं जाने देगा। और जब किसी भी चीज को पोषण नहीं जाएगा तो वो धीरे धीरे करके मर जाएगा। तो इस तरीके से हमारा डिफेंस जो होता है, हमारा इम्यूनिटी सिस्टम कैंसर सेल से हमें प्रोटेक्ट करता है, उसको प्रेजेंट नहीं करने देता, बढ़ने नहीं देता।
एक जो प्रॉब्लम हमारे बीच में सबसे ज्यादा चल रही इनफर्टिलिटी की, मेल फीमेल बोथ, ऐसा नहीं है कि सिर्फ महिलाओं में भी है, मर्दों में भी ये समस्या बहुत बढ़ रही है, क्योंकि टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स हमारी जो मेंस की बॉडी में है वो 50% से नीचे आ चुके हैं, राइट। तो ये एक प्रॉब्लम बहुत बढ़ रही है। तो इनफर्टिलिटी बहुत सारी चीजों की वजह से होती है, और सबसे बड़ा जो रीजन होता है इसका पुअर न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी होता है। आज की डेट में हम बहुत सारे ऐसे विटामिन मिनरल्स से जूझ रहे हैं जो हमारी बॉडी में नहीं है। कुछ ऐसे हैं जो जिंक, विटामिन डी, कैल्शियम, मिनरल, जिंसिंग, और कोएंजाइम Q10 हो गया है, मैग्नीशियम हो गया है, पोटेशियम हो गया, ये ऐसे मिनरल एंड विटामिन हैं जिनकी वजह से प्रेगनेंसी होना मुश्किल होता है। अगर ये आपकी बॉडी में अप एंड डाउन है तो आप प्रेग्नेंट नहीं हो सकते, या कोई जो पुरुष है उसकी अगर बॉडी में कम है तो वो इसमें आपको सपोर्ट नहीं कर सकता। तो उन दोनों ही महिला और पुरुष के लिए जिनको इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम है उनके लिए भी हीमोहिम बहुत ही अच्छा है, बिकॉज इसमें सिनिडियम है। नेक्स्ट जो हमारी थर्ड एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट हर्ब है वो पियोनिया जैपनिका है। ये क्या करता है, ये आपके लीवर को स्ट्रॉन्ग करने का काम करता है। जो आपकी लीवर होती है, आप आपने देखा भी होगा, किसी किसी ने जिसने सर्च किया होगा एटमी ज्वाइन करने से पहले कि एटमी के प्रोडक्ट इफेक्टिव है या नहीं, मैं वो भी अभी मुझे याद आ गया, मैं कवर कर दूंगी। एक आप गूगल पे चेक किए होंगे कि हीमोहिम के कुछ साइड इफेक्ट हैं, वो एक सिंगापुर की न्यूज है, राइट। मैं बता देती हूँ आप लोगों को, जब सिंगापुर में प्रोडक्ट लॉन्च हुआ था हीमोहिम, तो हीमोहिम के रिजल्ट इज वेरी अमेजिंग, वेरी वेरी इफेक्टिव, राइट। मैंने बहुत काम किया है इसके ऊपर, मेरा बहुत फेवरेट प्रोडक्ट है ये। लेकिन वो कंट्री बहुत छोटी है, बहुत छोटी है, उसकी पॉपुलेशन बहुत कम है, ठीक है। जब वहां पर हीमोहिम लॉन्च हुआ तो वहां पेशेंट डॉक्टर के पास जाना बंद हो गए, क्योंकि हर घर हीमोहिम, घर घर हीमोहिम चल रहा था। फिर जाके जब उनको प्रॉब्लम होना शुरू हुआ तो वहां के मेडिकल वाले लोगों ने उठाकर मेडिकल काउंसलिंग में ये रिपोर्ट फाइल कर दी कि ये ज्यादा लेने से लीवर डैमेज हो सकता है, ठीक है। जबकि हमारे जो कंपनी के चेयरमैन हैं डॉक्टर हान गिलपार्क, उनका 70% लीवर डैमेज था, हीमोहिम लेने से ठीक हुआ। तभी तो उन्होंने कंपनी की डिमांड की। अब सिंगापुर कह रहा है कि ये लेने की वजह से लीवर डैमेज हो जाएगा, क्योंकि वो अपनी मेडिकल प्रोफेशन को बचाना चाहते थे ताकि लोग उनके पास आए। लेकिन हमारी कंपनी 101% कॉपरेट करती है, इसलिए हमारी कंपनी ने इंस्टेंटली प्रोडक्ट को स्टॉप किया और मेडिकल काउंसलिंग को सारे लीगल डॉक्यूमेंट प्रोवाइड किए, सारे हर्ब्स प्रोवाइड किए। सिंगापुर की लैब में टेस्टिंग हुई और हमारा हीमोइम 100% प्योर प्रूफ हुआ है। लेकिन आपको वो पुरानी एक अपडेट मिलती है जिसकी वजह से आप कंफ्यूज हो जाते हैं, नेक्स्ट अपडेट की तरफ आप लोग नहीं जाते हो। सिंगापुर में हीमोहिम चल रहा है, रनिंग में है, 100% हरी झंडी मिली हुई है, कोई प्रॉब्लम नहीं है हमारे ही मुहिम में। बस इतनी है, जब आप आगे बढ़ते हैं तो लेग पुलिंग करने वाले बहुत मिलते हैं। एग्जैक्टली हमारे प्रोडक्ट के साथ भी हुआ, क्योंकि जब हमारा प्रोडक्ट बना सुर्खियों में था। चलिए, पियोनिमा पियोनिया जैपनिका का जो लिवर स्ट्रॉन्ग करने का एक जो सिस्टम है वो मैंने आपको बता दिया। दूसरा, ये ब्लड सेल्स को भी स्ट्रॉन्ग करता है, वाइट ब्लड सेल है, रेड ब्लड सेल्स हैं, उनको स्ट्रॉन्ग करने का भी काम कर रहा है हमारा ये बेचारा। देखिए आप, एक ही मुहिम कितने सारे काम कर रहा है। अभी थैंक यू बोल दो एटमी इंडिया को कि उन्होंने आप तक ये प्रोडक्ट मंगा करके दिया। जब एटमी के अंदर ये प्रोडक्ट नहीं था, हम लोग जानते हैं कि हम लोग कंबोडिया से, यूएस से मंगाया करते थे, और क्या हमारा एक्सपीरियंस था, कितने धक्के खाते थे, पूरा पूरा दिन कस्टम में बैठते थे हम लोग, ठीक है। इसके अलावा जो ये जैपनिका है, ये आपको पीरियड्स प्रॉब्लम में इंप्रूवमेंट देता है, बिकॉज क्योंकि ये हार्मोनल डिसऑर्डर को कंट्रोल करता है। इसीलिए मैं हमेशा थायराइड वाले पर्सन को देती हूँ, और थायराइड वाले पर्सन को मैंने चैलेंज करके दिया हुआ है जेल करने का। मुझे ये कंडीशन रखा गया था एक सीआईडी ऑफिसर की तरफ से, उनकी मिसेस को था कि अगर मैडम ठीक नहीं हुआ तो आप तो गए, आपका तो मैं करियर खा जाऊंगा। और ये शर्त के ऊपर मैंने ये मुहिम स्टार्ट की थी, और उनकी वाइफ का थायराइड ठीक करके दी। आज वो ज्वाइन है और वो खुद काम कर रहे हैं हीमोहिम के ऊपर। तो थायराइड जैसी प्रॉब्लम के ऊपर आपका हीमोहिम बहुत जबरदस्त काम करता है। आपको पीसीओडी पीसीओएस है, बहुत जबरदस्त काम करता है। आपके पीरियड इरेगुलर हैं, आपको पेन का प्रॉब्लम होता है मासिक धर्म में, आपके लिए हीमोहिम बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें जपनिका है।
आपका स्ट्रेस, जो मसल्स होते हैं आपके, देखे होंगे आपने, बहुत मसल्स पेन करते हैं, कंधों में दर्द हो रहा है, जांघों में दर्द है, पिंडलियों में दर्द है, समटाइम हमारे पैर के पंजों में दर्द है, सबके लिए रिलीफ देता है, क्योंकि ये जो हमारे मसल्स होते हैं उसका स्ट्रेस लेवल ये कम कर देता है और उसको स्मूथन कर देता है। अगर आपको अभी जैसा सीजन चल रहा है वायरल इन्फेक्शन का, अगर आप इस टाइम में हीमोइन कंज्यूम करते हैं, आप नोटिस करेंगे आपके गले में प्रॉब्लम है, अल्सर इवन हो गया है किसी के गले में, पेट में, आप नोटिस करेंगे कि आपको विद इन 2-3 डेज, मैं चैलेंज के साथ बोल रही हूँ, 2-3 डेज, ट्वाइस अ डे अगर आप हीमोइन कंज्यूम कर रहे हो, आपका गला बंद है, आवाज बंद है, सूजन है, छाले पड़ गए हैं, ब्लड आ रहा है, हीमोइन ले लो सुबह और शाम, 3 से 4 दिन में बिल्कुल ठीक हो जाओगे। ये पर्सनल एक्सपीरियंस है मेरे। बहुत से क्लाइंट ऐसे हैं जो सिर्फ इसी टाइम में बोलते हैं कि मैडम 1 हफ्ते का डोज दे दो, और मुझे देना होता है। ये बहुत अच्छा काम करता है। आपको जॉइंट्स पेन है, जेपिनिका उसके लिए बेस्ट है। तो ये इतने, मैंने आपको 3 जो मेन हर्ब्स हैं उसके बारे में बताया। अब आपको पता चल गया होगा कि इन 3 के अलावा जो 20+ हर्ब्स हैं वो क्या क्या काम कर रही होंगी। तो ऑल ओवर 100 डिजीज से ज्यादा पर काम करने वाला हीमोहिम हमारा एक प्रोडक्ट है। सो इसकी जो बेनिफिट्स हैं ये मैं आपको डिफरेंट वे में बता चुकी हूँ कि हीमोहिम जो है हमारा न्यूक्लियर सेल बनाने का काम करता है, उनको एक्टिव कर देता है। और जब न्यूक्लियर सेल हमारी बॉडी में एक्टिव हो जाते हैं तो हमारी इम्यूनिटी बढ़ती है। इस पे न्यूक्लियर सेल में और इम्यूनिटी पे मुझे एक और चीज याद आ गई। आप अगर कोई भी कभी भी कैंसर वार्ड में गए हैं, चाहे वो गवर्नमेंट है चाहे वो, अभी तो मुझे प्राइवेट में बड़े जो हॉस्पिटल है कैंसर के, उनमें ये मिलेगा आपको, छोटे हॉस्पिटल्स में नहीं मिलेगा। जो बड़े बड़े हॉस्पिटल्स हैं जहाँ प्रॉपर कैंसर के लिए काम सर्जरी हो रही है वहां पर मिलेगा। आप जब जाएंगे तो आपको एक अलग से वार्ड मिलेगा, इम्यूनिटी बूस्टर सेल, अलग ही होता है। जिस तरह आप ऑर्गन डोनेट करते हैं, जिस तरह से आप ब्लड डोनेट करते हैं, जिस तरह से आप अपने बोन मैरोज डोनेट करते हैं, ठीक उसी तरह से आप अपने इम्यूनिटी सेल्स भी डोनेट करते हैं। ये बात ना के बराबर लोगों को पता है। जो कैंसर से रिलेटेड रिसर्च या चीजों में इन्वॉल्व होते हैं वो बहुत अच्छे से जानते हैं। जब कैंसर से के पेशेंट को हम लोग कीमो देते हैं, होता क्या है, कीमो को एक ऐसे मॉडल के ऊपर डिजाइन किया गया है जिसमें वो ग्रोथ सेल को मारता है। यानी कि उसको ये नहीं पता, वो जज नहीं कर सकता कि उसका मर्डर किसका करना है। वो एक, वो जो है एक डिफेंस है, लेकिन उसके आगे जो आएगा वो मारा जाएगा। उसको सिर्फ बंदूक चलाना आता है और कुछ नहीं आता, राइट। तो वो डिजाइन इसलिए किया गया है वो मेडिसिन, कि जो भी ग्रोथ सेल है उसको मार के आना है तुमको, राइट। अगर किसी ने देखा होगा तो पता होगा, अदरवाइज मैं बता देती हूँ। 100 ml की एक बॉटल होती है जिसको ड्रिप के माध्यम से बॉडी में इंसर्ट किया जाता है, जिसको कीमो सेशन बोलते हैं। कीमो एक दवाई का नाम होता है, राइट। जैसे ही वो बॉडी में एंटर होती है आपके सेल्स को मारना शुरू कर देती है। उसको कोई मतलब नहीं है कि वो कैंसर सेल है या इम्यूनिटी सेल है। इसीलिए आफ्टर कीमो सेशन आपके बाल झड़ते हैं, आपका पाचन तंत्र खराब होता है, आपकी डाइट कम हो जाती है, आप बहुत कमजोर हो जाते हैं। ये इसलिए होता है क्योंकि जो आपके ग्रोथ सेल होते हैं वो सबसे ज्यादा आपके हेयर के होते हैं और उससे ज्यादा आपके पेट में गट में होते हैं। ये सबसे ज्यादा ग्रोथ सेल होते हैं, और जब हम कीमो ले रहे होते हैं तो उस समय में वो कैंसर सेल के साथ साथ इन सेल्स को भी मार देता है, जिसकी वजह से इमिडिएटली हमें वीकनेस आ जाती है और हम डेफिशिएंसी फेस करते हैं, जिसकी वजह से हमें भूख नहीं लगती, हमारे बाल झड़ जाते हैं। ये आमतौर पर देखे होंगे आप लोग, आजकल तो इतने फिल्म स्टार की हिस्ट्री दिखाते हैं टीवी के अंदर। तो ये इसके लिए है। इम्यूनिटी सेल की जो क्षमता होती है उसको बढ़ाने में जो उत्पाद एक इस्तेमाल होता है वो जिनसिंग भी होता है। जिनसिंग के बारे में अगर सुनाओ, एटमी के अंदर 3 टाइप के जिनसिंग अवेलेबल है, हीमोइन के अंदर उसका भी इस्तेमाल किया हुआ है। वो भी एक हर्ब है जो इस्तेमाल की गई है। और अगर आप चेक करें इम्यूनिटी सेल को, तो जो मशरूम होता है उसमें काफी मात्रा में होता है, लेकिन हम लोग बहुत कम खा रहे हैं। और डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ मशरूम होते हैं, 1.5 लाख रुपए किलो का भी मशरूम आता है, उसमें बहुत अच्छे इम्यूनिटी सेल्स होते हैं, बट हम उसको अफोर्ड नहीं कर सकते। तो वैसे तो हम लोग हीमोहिम को 100 से ज्यादा छोटी बड़ी बीमारी पे ले ही रहे हैं, राइट। लेकिन जिनमें से कुछ हैं मेन मेन डिजीज जो हमारे आसपास है, उनके नाम मैं एक बार आपको बता दे रही हूँ। कैंसर ऑफ कोर्स, किसी भी टाइप का कैंसर है तो
हमारे लिए काम करेगा। लिकोरिया एक प्रॉब्लम होती है सफेद दाग की, जिसमें अगर आप सही डोज ले रहे हैं और आप सही तरीके से जज करके ले रहे हैं तो ये हीमोहिम आपके लिए बहुत इफेक्टिव है। लेकिन ये जज करना बहुत जरूरी है कि वो लिकोरिया ही है या कोई और प्रॉब्लम है। सम टाइम हम एक जैसी दिखने वाली कई चीजों को एक ही कैटेगरी में काउंट कर देते हैं, जैसे कि हम स्किन पे जो ब्लैक स्पॉट पड़ते हैं उनको एक ही काउंट कर लेते हैं, लेकिन वो चार अलग अलग तरह के होते हैं। ठीक उसी तरीके से शरीर पे पड़ने वाले सफेद दाग तीन अलग तरह के होते हैं, सारे लिकोरिया नहीं होते। राइट। कैंसर सेल्स ऑफ कोर्स टाइफाइड पर बहुत अच्छा काम करते हैं, आजकल टाइफाइड का सीजन चल रहा है, जॉइंटिस पर बहुत अच्छा काम करता है। अगर आप हीमोहिम को मिल्क थिसल के साथ दे रहे हो, इट इज वेरी वेरी इफेक्टिव। आपको टीवी ट्यूबरक्लोसिस की प्रॉब्लम में हीमोहिम बहुत काम करता है। तीनों तरह के टीवी के लिए तीन टीवी होते हैं, एक नॉर्मल जो हमारे लंग्स में होता है, एक हमारी हड्डियों में होता है, एक हमारे ब्रेन में होता है। तीनों तरह के कैंसर के वो सॉरी ट्यूबरक्लोसिस के ऊपर हीमोहिम बहुत अच्छा काम करता है। किडनी फेलियर जो डायलिसिस के पेशेंट होते हैं, बहुत अच्छा रिजल्ट है, मैंने खुद उसके रिजल्ट्स लिए हुए हैं। आपको अस्थमा अटैक अगर आपको होता है, आपके लंग्स जिसमें श्रिंक हो जाते हैं, आपको प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं मिलती, उसमें बहुत अमेजिंग इफेक्टिव है। जॉइंटिस है, सोरोसिस की प्रॉब्लम है, मिथिसल के साथ अगर आप ले रहे हैं, इट इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट। चिकनगुनिया अभी सीजन चलेगा, इन्फ्लुएंजा का जो बीमारी अभी चलेगा, कोविड ऑफ कोर्स, एंड जो है स्वाइन फ्लू अभी चलेगा। और एक ऐसी चीज जिसको सुनकर आपको लगेगा मैडम हमें क्यों बता रही है, जो मर्दों को एक प्रॉब्लम होती है डिस्चार्ज की, वो अनइवन टाइप पे हो जा रही है, उससे उनके शरीर में बहुत वीकनेस आती है और ये बहुत गलत है, एक बीमारी होती है जिसको हिंदी में शीघ्र पतन भी कहा जाता है। इसके लिए भी बहुत अच्छे रिजल्ट हैं। ठीक है, आई होप कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। जी मैम, कैंसर की परफेक्ट। बहुत शानदार ट्रेनिंग और बहुत शानदार एजुकेशन शेयर कर रहे हैं आप। थैंक यू सर। कोशिश मेरी पूरी है कि मैं डेप्थ में जाऊं और इजीएस्ट वर्ड में आपको बताऊं, बट अगर कोई डाउट है तो प्लीज आप पूछ लीजिएगा। कैंसर के ट्रीटमेंट का मैंने आपको बताया कि अगर कीमोथेरेपी के साथ साथ अगर आप हीमोहिम इनटेक कर रहे हो तो आपके साथ क्या होगा, जो आपके सेल कीमो के माध्यम से मर रहे हैं वो हीमोहिम के माध्यम से रीजनरेट होना स्टार्ट हो जाएंगे, तो आपको जो लैक ऑफ डेफिशिएंसी हो रही है वो नहीं होगी, जो आपको इमीडिएट वीकनेस आ रही है वो नहीं होगी, आपके बाल झड़ने की समस्या बहुत कम होगी, आपको भूख ना लगने की समस्या भी कम हो जाएगी। यानी कि एक तरफ से अगर आपका डिफेंस काम करे और एक तरफ से अगर आपके फाइटर्स काम करे तो ऑफ कोर्स आपकी सेहत बहुत जल्दी ठीक हो जाएगी इंशाल्लाह। तो ये एक हमारा सिस्टम है जो कि हम काम करें, लेकिन कीमो के नुकसान जो है वो हमने आपको बता ही दिए हैं सारे के सारे। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि हीमोहिम किस हिसाब से हमें काम कर रहा है। ये दो डिफरेंट डिफरेंट कैंसर्स पे भी काम कर रहा है, दो डिफरेंट डिफरेंट स्टेजेस पे भी काम कर रहा है। राइट। लेकिन मैं फिर कहूंगी, हीमोहिम मेडिसिन नहीं है, इसे कैंसर की दवाई के नाम पे प्रमोट ना किया जाए। राइट। बिल्कुल ये दवाई नहीं है, ये इम्यूनिटी बूस्टर है और ये सपोर्टिव है कैंसर पेशेंट के लिए, लेकिन ये 100% ट्रीटमेंट नहीं होता है। इसीलिए अगर किसी भी पेशेंट को सिर्फ हीमोहिम पर आप रोक कर रख रहे हैं, ये बिल्कुल गलत है, उसके साथ अन्याय है। उसको आप गाइड करें कि वो ऑन्कोलॉजिस्ट से भी मिले, अपने कीमो सेशंस भी कराएं और साथ में हीमोहिम भी इंटेक करें। हीमोहिम के साथ अगर कैंसर पेशेंट को आप दे रहे हैं ओमेगा 3, तो आप अपने डीएनए को बेटर तरीके से रिपेयर कर पाएंगे, क्योंकि ओमेगा 3 जो होता है आपके डीएनए को रिपेयर करने का काम करता है। डीएनए जो होते हैं वो हमारे इम्यूनिटी सेल्स को बनाने में सपोर्टिव होते हैं। हमारे डीएनए बनना बहुत जरूरी होता है। राइट। पूरी बॉडी में हमारे जीन्स जिसको आप कह सकते हो, जीन्स बाद में आता है लेकिन उससे पहले डीएनए बनता है। तो डीएनए इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। अगर हम ले रहे हैं हीमोइम के साथ ओमेगा 3 ट्वाइस अ डे, और इसके अलावा जो डिजीज वाले लोग हैं जो सफर कर रहे हैं किसी हेल्थ डिजीज से, उनके डोजेस उनके सलाहकार से पूछ कर ले तो बेटर होगा, या किसी हेल्थ कंसल्टेंट से डिस्कस कर ले तो बेटर होगा। तो ये कुछ ऐसे सेल हो गए जिसमें आपको पता चल गया। एक चीज जो मेरे से छूट गई है मैं बता देती हूँ कि मुंह में जो घाव हो जाते हैं हमारे कैंसर के टाइम जब हम कीमो सेशन लेते हैं, तो कुछ लोगों का ऐसा होता है कि उनके मुंह के अंदर छाले हो जाते हैं, पेट की आंतों में छाले हो जाते हैं, जिसको एक अल्सर की स्टेज बोली जाती है। आफ्टर कीमो ये साइड इफेक्ट आता है, उनको हैवी फीवर हो जाता है, फैटिग होने लगता है। तो उन लोगों को भी हीमोहिम बहुत सपोर्टिव होता है। तो
कीमोथेरेपी की जो अलग अलग स्टेजेस होती हैं वो मैंने आपको बता दिया, दो डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ स्टेजेस होती हैं, राइट। मैंने आई थिंक एक टॉपिक में चबा गई हूँ, मैं वो भी कर देती हूँ। जो मैंने आपको इम्यूनिटी डोनेशन का बताया, बेसिकली ये होता है कि हम एक डोनर ढूंढते हैं। ये हो रहा है हमारे हॉस्पिटल्स में, मजाक नहीं है, जनरली होता है। जब कोई पेशेंट है जिसकी इम्यूनिटी पहले से वीक होती है और उसको अभी कैंसर है, और हम देख रहे हैं कि वो कीमो सेशन झेल नहीं पाएगा, अगर हमने उसको कीमो किया तो हम डॉक्टर्स को एक आइडिया है कि कितने सेल्स डैमेज होंगे, राइट। तो वो एक अंदाजा लगा सकता है कि इसके इम्यूनिटी सेल्स इतने, इसीलिए कीमो सेशन से पहले एक टेस्ट होता है जिसमें हम इम्यूनिटी सेल्स चेक करते हैं कि कितना इनकी बॉडी में है। किसी पेशेंट की बॉडी में अगर कम होता है तो डॉक्टर्स क्या करते हैं, उसके लिए डोनर ढूंढते हैं जिसकी बॉडी के इम्यूनिटी सेल उसकी बॉडी से मैच करते हैं। फिर उसकी बॉडी के जो भी डोनर है उसकी परमिशन ली जाती है, उसकी इम्यूनिटी सेल निकाल कर पेशेंट की बॉडी में ट्रांसफर किए जाते हैं। ये एक डोनर सिस्टम होता है कि जैसे बाकी चीजें हम डोनेट कर रहे हैं, ठीक उसी तरीके से इम्यूनिटी सेल्स भी डोनेट किए जाते हैं। और ये बिल्कुल जरूरी नहीं है कि आपके फैमिली फ्रेंड्स के मैच कर जाएंगे, किसी के भी कर सकते हैं। ये कंफर्म नहीं है कि जैसे ब्लड रिलेशन में है तो जरूरी है मैच करेगा, नहीं, वो सिस्टम अलग होता है। और इंडिया के अंदर एक प्रॉपर एक संस्था काम कर रही है इस चीज के ऊपर। जो ब्लड कैंसर होता है, ब्लड कैंसर में बहुत इफेक्टिव होते हैं सेल्स। और अगर कोई दूसरी बॉडी से आपके पास इमिडिएटली इम्यूनिटी सेल्स आ जाते हैं तो उस पेशेंट की जान बचाई जा सकती है। एक संस्था है जो इस पर बहुत जोर शोर से काम करती है और मुझे उनका काम बहुत पसंद है। तो ये एक टॉपिक होता है। अब हमारा हीमोहिम क्या कर रहा है, आप फर्ज कीजिए कि किसी पेशेंट को डोनर नहीं मिला, तो क्या हम उस पेशेंट को मरने देंगे? ऑफ कोर्स नॉट। हीमोहिम है ना, हम उसको हीमोहिम देंगे। डिपेंड ऑन द स्टेज कि वो फर्स्ट में, सेकंड, थर्ड, कौन सा स्टेज पे है, हम नहीं जानते हैं उसको। तो वो स्टेज पे डिपेंड करता है, उसकी स्टेज के अकॉर्डिंग उसके डोजेस डिसाइडेड होंगे, ठीक है। इसके अलावा बिल्कुल ऐसा नहीं है कि आप बीमार होंगे तो हीमोहिम ले, नहीं, बीमार नहीं होना है तो हीमोहिम लेना है। जिंदगी में इस भयंकर बीमारी से बचना है तो हीमोहिम लेना है। बिकॉज इंडिया के अंदर दो कैंसर पहले से बहुत प्रचलन में थे, दो कैंसर और वृद्धि कर चुके हैं। जैसे कि महिलाओं के अंदर होने वाला ब्रेस्ट कैंसर और यूट्रस कैंसर पहले से चला आ रहा था। पुरुषों में होने वाला ओरल कैंसर, गले का कैंसर जो था वो प्रचलन में था। क्या आप लोग जानते हैं कि कैंसर सिर्फ कैंसर सेल्स की वजह से नहीं होता, वायरस से भी होता है, बैक्टीरिया से भी होता है। आजकल जो हम हमारे जो बूम किया है इंडिया के अंदर, जो बूम किया है वो प्रोस्टेट कैंसर ने किया है एंड सर्विकल कैंसर ने किया है। पुरुषों के अंदर प्रोस्टेट कैंसर जो उनके पैनिस के अंदर होता है, और महिलाओं के अंदर सर्विकल कैंसर जो ओवरी के द्वार पे होता है। ये एक कैंसर, सॉरी, दो कैंसर हैं जो आजकल सारे कैंसर को पीछे छोड़कर आगे भाग गए हैं, जिसपे इंडिया में रिसर्च भी हुई थी। आपको पता चला होगा 5-6 महीने पहले एक वैक्सीन उतारी गई जिसमें 8 साल से लेकर 16 साल तक के बच्चों को दो वैक्सीनेशन के डोज दिए जाएंगे। और अगर कोई इससे बड़ा है, 30 साल की उम्र तक का है, तो उसके लिए 3 वैक्सीनेशन डोज है ताकि उनको ये कैंसर ना हो। अब ये 30 साल की उम्र तक दिए क्यों जा रहे हैं, ये भी बता दे रही हूँ। आफ्टर 50 ईयर मेन और वुमेन बोथ इन दोनों कैंसर को फेस कर रहे हैं। इसके बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं। अनहाइजीन मेंटेन करना, गलत प्रोडक्ट का इस्तेमाल करना, आजकल हम केमिकल प्रोडक्ट बहुत यूज कर रहे हैं हाइजीन मेंटेन करने के नाम पर। इसके अलावा गलत तरीके से संबंध क्रिएट करना, ये एक सिचुएशन होती है जिसकी वजह से बैक्टीरियाज और वायरस क्रिएट होते हैं, और इसकी वजह से ये कैंसर धीरे धीरे पनपता है। धीरे धीरे इसलिए कहा क्योंकि आपको पता चलने से 5 साल पहले आपकी बॉडी में कैंसर आ चुका होता है। इसका मतलब आप समझ रहे हैं, वो एक छोटा सा बच्चा है जो अपने आप को ग्रोथ कर रहा है। 5 साल लगेंगे उसको जवान होने में, जब वो जवान होगा तब आपको पता चलेगा कि आपको ये हुआ है। तब तक आपको पता नहीं चलेगा। अभी तक ऐसी कोई रिसर्च नहीं हुई जिसमें किसी भी टेस्ट में वो आ जाए, वो नहीं आएगा। ना ही आपका डिफेंस सिस्टम उसको पकड़ सकता है, ना ही कोई और रिपोर्ट उसको पकड़ सकती है। तो आपको ये अंदाजा होगा कि जब कैंसर होता है तो लोग कहते हैं अरे हम तो ठीक थे, हमको अचानक से ये कैसे हो गया, हमको कैसे हो गया, हमारी फैमिली हिस्ट्री नहीं, अरे हम तो धूम्रपान भी नहीं करते हैं, हम तो घर का खाना खाते हैं। सो मेनी रीजन, एक तरह से नहीं होता, लॉट्स ऑफ रीजन।
हमारा गलत तरीके का खान पान, हमारी बॉडी में सिल्वर का ज्यादा होना, हमारी बॉडी में प्लास्टिकीकरण का होना, ये भी कैंसर को क्रिएट करता है। जो हम खाना खा रहे हैं उसमें केमिकल होना, हमारी जमीन से पुअर न्यूट्रिशन का आना, ये भी कैंसर का कारक होता है। और अगर हम ये सोच रहे हैं कि हम स्मोक नहीं कर रहे हैं तो हमारी गलतफहमी है। हर एक सांस के अंदर हम 10 सिगरेट के जितना धुआं इनहेल कर रहे हैं। हमारा वातावरण इतना ज्यादा दूषित है, और दिल्ली वाले तो बेचारे रो ही रहे हैं। अब सर्दियों में तो हमें सांस लेना मुश्किल हो जा रहा है। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि हमारे लंग्स की क्या हालत होगी, राइट। दिल्ली में सबसे ज्यादा लंग्स कैंसर के आते हैं। लंग्स कैंसर और बोन कैंसर दिल्ली में सबसे ज्यादा आता है। और इसके अलावा पंजाब से, ऑफ कोर्स, एंड केरल की एक जगह है, शायद जहां आपने नाम सुना होगा, साउथ में सबसे ज्यादा काजू की खेती उधर होती है। पूरे इंडिया में और अब्रॉड में जो काजू इंडिया से एक्सपोर्ट हो रहा है वो सबसे ज्यादा साउथ में उगाया जाता है। और वहाँ इतनी बड़ी खेती होती है कि वहाँ पे जो ये दवाइयाँ डाली जाती हैं, केमिकल, ये किसी मशीन से या हाथ से डाला ही नहीं जा सकता। इतना बड़ा एरिया होता है, वो लोग हेलीकॉप्टर हायर करते हैं, उसके माध्यम से वो दवाई छिड़की जाती है। और जब उस दवाई को वहां पर छिड़कते हैं तो वो वातावरण में भी जाती है। इसीलिए उस पर्टिकुलर एरिया के अंदर हर घर में एक कैंसर का पेशेंट है। ये पूरे वर्ल्ड की सबसे ज्यादा कैंसर संस्थाएं साउथ में काम करती हैं। वहां पर जो अब बच्चे पैदा हो रहे हैं वो अपंग पैदा हो रहे हैं। ये उन दवाइयों का की वजह से है जो आप छिड़क रहे हैं। वो काजू में जा रहा है। अब बहुत सारे लोग, अरे हम तो काजू बादाम खा, आज भी बोला है मुझे किसी ने, मैडम हम तो रोज काजू बादाम खाते हैं, हम तो सारी इम्यूनिटी का काम कर, फिर मेरे को ये प्रॉब्लम टाइफाइड क्यों हुआ है? ये सवाल अक्सर आता है, हर तरह का पेशेंट करता है। सर पैरालाइज का मैं अभी आपको बताऊंगी, आप प्लीज थोड़ा सा होल्ड करें, मैं क्लियर कर दूंगी। तो अभी आपको समझ में आ गया होगा कि कितनी सारी बीमारियों पर काम करने वाला हमारा प्रोडक्ट है। तो ये हमारी टोटल जो बॉडी है उसको कवर कर रहा है, 100 डिजीज को कवर कर रहा है। अगर हम हेल्दी जीवन चाह रहे हैं तो हमारा हीमोग्लोबिन, ऑफ कोर्स हमें सबको साल में 2 से 3 बॉक्स लेने चाहिए, मैंडेटरी है। और अगर किसी को प्रॉब्लम है, बॉडी पेन करती है, उसको आलस आता है, जल्दी थकान हो जाती है, इसका मतलब मिनरल डेफिशिएंसी है। उसको क्या करना है? हीमोहिम लेना है, नोनी लेना है, ठंडा करना है, ग्लास में एक ड्रिंक का शॉट मार लेना है। उसके लिए ये वो शॉट है जो कोई डॉक्टर नहीं दे पाएगा, बिकॉज ऑफ हमारे पास फर्मेंटेड नोनी है जो 72 दिनों तक फर्मेंट की गई है। उसके बाद जो नोनी ड्रिंक तैयार हुआ उसके अंदर मिनरल की जो तादाद है वो बहुत ज्यादा लेवल तक बढ़ गई है। इतने ज्यादा मिनरल वाली अभी तक कोई भी एनर्जी ड्रिंक मार्केट में नहीं है, नॉट इवन इन इंडिया, वर्ल्ड ऑल्सो, यहाँ पर कहीं पर भी नहीं है। अगर आप हीमोहिम के साथ नोनी ले रहे हैं तो मतलब आप ये है कि आपका आजीवन जीवन निरोग काया के साथ चलने वाला है। तो मैं हीमोहिम के टॉपिक को यहाँ पर क्लोज कर रही हूँ। मैंने आपको हीमोहिम के साथ में बताया कि आपको ओमेगा कैसे लेना है, मैंने आपको बताया नोनी कैसे लेना है। मैं एक और चीज आपको बताऊंगी, कभी भी कोई भी डिजीज के लिए आप स्टार्ट कर रहे हो, लीवर पे सबसे पहले फोकस करना। लीवर ठीक नहीं है, कुछ भी खा लो डाइजेशन नहीं होगा। तो लीवर ऑल्सो इफेक्टिव, लीवर को सबसे पहले क्योर करके रखना है। और जो सर का क्वेश्चन है पैरालाइज के लिए, ऑफ कोर्स सर पैरालाइज के लिए डिपेंड करते हैं हम ओमेगा के लिए। पैरालाइज हमारा जब होता है तो हमारी बॉडी में बैड कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ जाता है, जिसकी वजह से हमारा ब्लड थिकर हो जाता है और वो हमारे ब्रेन की जो वेन होते हैं उसमें कहीं अटक जाता है। और जिस भी पर्टिकुलर वेन के अंदर वो अटकता है, हमारा उतना हिस्सा जो वो वेन प्रोटेक्ट कर रही है या वो उसको ऑर्डर दे रही है, वो पर्टिकुलर एरिया हमारा पैरालाइज हो जाता है। उसको रिजॉल्व करने का एक सिंपलेस्ट वे है ओमेगा 3 विद हीमोहिम। इट इज ऑल्सो वेरी वेरी इफेक्टिव। आप अगर रेगुलर बेसिस पे लेते हैं तो आप देखेंगे 1 से 2 महीने में आप बहुत अच्छे इंप्रूवमेंट की तरफ जाएंगे। ये एक बेस्ट पार्ट मैं आपको बता रही हूँ। इसके अलावा किसी का कोई क्वेश्चन? आई होप सर आपको समझ में आ गया होगा। विवेक शर्मा जी आपका क्वेश्चन था ये। तो आप पैरालाइज के पेशेंट को ओमेगा 3 दे सकते हैं, साथ में हीमोहिम दे सकते हैं, लेकिन मैं आपको एक चीज और गाइड कर दूंगी। अगर आप बहुत ज्यादा गर्मी में दे रहे हैं और किसी पेशेंट को प्रॉब्लम है हीट प्रोडक्ट से, तो प्लीज आप उनको फिश ऑयल मत दीजिएगा, एल्गी ओमेगा दीजिएगा, गर्मियों में स्पेशली। लेकिन अगर आप विंटर सेशन में दे रहे हैं तो आप उसे फिश ऑयल भी दे सकते हो, इट इज ऑल्सो इफेक्टिव। दोनों में सेम चीजें हैं, बट एक फिश ऑयल से हमारा बना हुआ है, एक हमारा एल्गी से बना हुआ है। जो फिश खा रही है उस एल्गी को हम डायरेक्ट लेके आ रहे हैं। तो दोनों प्रोडक्ट हमारे ऑलमोस्ट सेम है, बट एक थोड़ा फिश ऑयल है तो लिटिल बिट हीट क्रिएट करता है। तो मैं
रिस्क ना देते हुए गर्मी में ना देने का सजेशन दूंगी, बिकॉज सम टाइम कुछ पेशेंट की बॉडी रिएक्ट कर जाती है, सम टाइम कोई रियर पेशेंट होता है, नॉट इवन एवरीवन। तो आई होप आपका क्लियर हो गया होगा विवेक शर्मा जी क्वेश्चन। अगर किसी और का है तो प्लीज पुट ऑन कर दीजिए। मेरी तरफ से कंप्लीट हो गया है, आई होप आप सबको समझ में आया होगा। जी मैम, श्योर, थैंक यू सो मच। बहुत ही शानदार सेशन रहा, बहुत ही आईज ओपनिंग और हाईली नॉलेजेबल सेशन। अब मैं सभी से रिक्वेस्ट करूंगा, मैं यहाँ से माइक ओपन करने की परमिशन अलाउ कर रहा हूँ दोस्तों। अगर किसी का भी कोई भी क्वेश्चन है, जो भी मैम ने सारी बातें शेयर करी इस आज के सेशन से रिलेटेड, या इसके अलावा भी, इस सेशन के अलावा भी अगर आपका कोई क्वेश्चन है बट हीमोहिम से रिलेटेड, मेरी रिक्वेस्ट है कि आज हम इस टॉपिक से रिलेटेड ही क्वेश्चंस करें। तो अगले 15 से 20 मिनट का हम क्वेश्चन आंसर का राउंड रख सकते हैं। अगर आपका क्वेश्चन है तो आप स्टार्ट कर सकते हैं। यस। जी, माइक ओपन करने की परमिशन यहाँ से अलाउड है। आप अगर कोई क्वेश्चन है तो माइक अनम्यूट करके बात कर सकते हैं, क्वेश्चन रख सकते हैं, मैम से पूछ सकते हैं। सर जी, हेलो। हीमो को लेने का तरीका क्या है सर? हीमोहिम को लेने का तरीका है, सुबह खाली पेट सबसे पहले आपको डायरेक्ट हीमोहिम इनटेक कर लेना है। उसके जी। आधे घंटे के बाद ही आप कुछ खाएं पिए तो बेहतर होगा। शाम को लेने का तरीका ये है कि आप जो भी आपका फूड है आप ले रहे हैं, खाना खाने का जो सही समय 8 बजे से पहले है, अगर आप हेल्दी लाइफ जीना चाहते हैं, बाकी आप पर डिपेंड करता है, तो आप आफ्टर डिनर 2 घंटे के बाद हीमोहिम इनटेक कर सकते हैं। उसके बाद आप ले सकते हैं। लेकिन अगर आप हीमोहिम को नोनी ड्रिंक के साथ इनटेक कर रहे हैं तो दोनों को आप मिक्स करके लेंगे, यानी कि नोनी ड्रिंक का जो डोज है 30 to 40 ml है, उसके साथ मिक्स करके आप उसको इनटेक कर सकते हैं। वो पावर बूस्टर है। और अगर आप सिंगल नोनी ड्रिंक ले रहे हैं, उसको ठंडा करके पानी मिक्स करके भी आप उसको इनटेक कर सकते हैं। और डायरेक्ट ले लें तो कोई दिक्कत है मैम? नहीं नहीं, डायरेक्ट ही लेना है हीमोहिम। तो अगर आप सिंगल हीमोहिम ले रहे हैं तो आप डायरेक्ट सैशे ओपन करके डायरेक्ट कंज्यूम कीजिए। ठीक ठीक है, थैंक यू। हेलो मैम। हेलो मैम। मैम मैम तो आर्थराइटिस की जब लास्ट स्टेज हो तो क्या ये हीमोहीम उस पर काम करेगा मैम? मैम हीमोहिम ऑफ कोर्स ऑर्थराइटिस पे काम करता है, लेकिन आपको ये देखना होगा कि उनको ऑर्थराइटिस है कौन सा। ऑर्थराइटिस 3 टाइप का होता है। यस मैम, सम यस। टाइम हम कुछ मेडिसिन ऐसी ले रहे होते हैं जिसकी वजह से हमारे जॉइंट्स में प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है, राइट। सम यस टाइम मैम। हमारा कैल्शियम एक्सेस हो सकता है, और सम टाइम हमारे जॉइंट्स में स्वेलिंग हो सकती है, जिसमें क्या होता है कि जॉइंट्स में जो है हवा भर जाती है, जिसकी वजह से हमें सूजन और लालिमा जैसी समस्या आती है। मैम तो वो पहले तो हमें वो बिल्कुल चेक करना होगा। वो जो हड्डियों वाली होती है ना, लास्ट वाली, जिसमें हड्डियां ऐड जाती हैं, बिल्कुल बिल्कुल चल नहीं पाता इंसान, वो आप उसमें वाली स्टेज है मैम। हीमोइन प्लस ओमेगा दे दीजिए, बहुत इफेक्टिव रहेगा। अच्छा मैम, कि कोई इसमें एज भी होती है क्या? 30 से ऊपर तो दे सकते हैं या एज का होता है? हीमोहिम तो आप सबको दे सकते हैं मैम, लेकिन डिपेंड करता है प्रॉब्लम पर और कैसे आप दे रहे हैं, ये डिपेंड करता है। तो अगर किसी को, बच्चे को अगर आप दे रहे हैं, तो प्लीज जी मैं जी। आपको मशवरा दूंगी कि किसी हेल्थ कंसल्टेंट से आप मशवरा कर लें। अच्छा, ओके, थैंक यू मैम। हेलो मैम। हेलो हेलो। सर। ये जो प्रेजेंटेशन था ना, इसमें मैं महाराष्ट्र से बात कर रहा हूँ। ओके। बहुत बार ब्रेक ब्रेक हुआ, तो ये प्रेजेंटेशन ग्रुप में डालना तो हमको मिल जाएगा। ओके, मैं कोशिश करूंगी सर। ये तो हाँ, आजम सर ने सैयद रिकॉर्ड किया सैयद है। सर को भी बोलना, जरा थोड़ा सा ये रिक्वेस्ट है कि ये प्रेजेंटेशन ग्रुप में ही दे दो तो सर अच्छा बिल्कुल, रहेगा हम ये लोग मैंने को। रिकॉर्ड किया है, बहुत ही कमाल का सेशन है। मैं इसको यूट्यूब पर डाल के इसका लिंक सब जगह शेयर कर दूंगा। सर थैंक यू, थैंक यू सर, थैंक यू, थैंक यू मैम। गुड इवनिंग मैडम। मैडम गुड इवनिंग कुरैशी। सर। मैं विवेक बोल रहा हूँ कलकत्ता से। ओके बहुत ही सर। बिंदास, बहुत ही जबरदस्त सेशन था मैडम, मैंने हिमों के बारे में आप सुना। और जी मेरा एक थैंक यू। क्वेश्चन था मैडम कि जो कोई व्यक्ति ऐसे हैं जिनके वोकल कॉर्ड में इन्फेक्शन है, उनकी आवाज बंद हो गई हो, तो उस हम्म। कंडीशन में मैं उनको हीमोहिम दे सकता हूँ क्या? ऑफ कोर्स सर, ये टेस्टिमोनी भी है मेरे पास। ओके। आप 100% दे सकते हैं। और अगर आप प्रॉब्लम ज्यादा है उनको, पूरा अगर बंद हो गया है, बिल्कुल साउंड नहीं है, तो आप उनको डोज बढ़ाकर भी दे सकते हैं। ओके मैडम, ठीक है, थैंक यू मैडम। वेलकम सर।
जी, हमारे जिन भी साथियों ने, जिन भी दोस्तों ने अपने हाथ खड़े करे हुए हैं, आप अपना माइक अनम्यूट करके क्वेश्चन कर सकते हैं। हाँ मैम, मैं ये जानना चाहती हूँ, जैसे अभी ये पूछ रहे थे वोकल कॉर्ड के लिए हीमोहिम दे सकते हैं, तो क्या साथ में कुछ और भी देना होगा हीमोहिम के वॉइस के लिए? देखिए, ये वॉइस के लिए नहीं होता, बट ये एक इन्फेक्शन होता है जिसकी वजह से वोकल कॉर्ड ब्लॉक हो जाते हैं। और आवाज का जो तालमेल होता है वो एयर के साथ होता है, राइट? क्योंकि हम प्रॉपर हाँ जी। तरीके से इनहेल नहीं कर पाते, तो उसकी वजह से हमें प्रॉब्लम आती है। हीमोइन देने से वो सूजन हमारी कम होती है, इन्फेक्शन लेवल कम हो जाता है। इसके अलावा भी अगर नॉर्मल इम्यूनिटी के लिए अगर आप देना चाहते हैं तो आप स्पिरुलिना दे सकते हैं, मोरिंगा आप दे सकते हैं। हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं। ठीक है मैम, स्पाइरुलिना और मोरिंगा दे दें और साथ में हीमोहिम भी दें, या वो हाँ, दोनों ही दोनों काम में कर से देंगे? स्पिरुलिना या मोरिंगा, दोनों में से कोई एक सेलेक्ट करें। ठीक है, और साथ में हीमोहिम। यस मैम। ओके, थैंक यू मैम, थैंक यू। मैम, गॉलब्लैडर स्टोन या किडनी स्टोन के लिए क्या आप रिकमेंड करते हो? सर, गॉल ब्लैडर स्टोन के लिए मैं रिकमेंडेशन देती हूँ कि आप सर्जरी करा लीजिए। बिकॉज रीजन दे देती हूँ आपको। ये आज का लेटेस्ट टॉपिक तो नहीं है, बट गॉल ब्लैडर स्टोन निकालने का कोई और रास्ता नहीं होता। अगर हम किसी भी माध्यम से उसको पाउडर फॉर्म में कर भी देंगे तभी वो रहेगा गॉल ब्लैडर में ही, देन फिर वो कुछ टाइम के बाद फिर से स्टोन फॉर्म में क्रिएट हो जाएगा। लेकिन अगर आप उसकी सर्जरी को कराने में टाइम लेते हैं, तो मैं ये भी रह गया था, अच्छा हुआ आपने पूछ लिया। जो गॉल ब्लैडर होता है वो लीवर से बिल्कुल सटा हुआ होता है। बेसिकली उसका काम होता है कि वो एसिड रिलीज करता है जिससे हमारा खाना पचता है, और खाना पचने के बाद जो न्यूट्रिशन है वो लीवर में स्टोर हो जाता है, राइट? बट अगर ज्यादा समय तक लीवर के गॉल ब्लैडर के अंदर स्टोन रहता है, उसकी वजह से एक इन्फेक्शन क्रिएट होता है जो गॉल ब्लैडर के मुंह के पास एंट्री गेट जो है वहां पर जो है वो सिस्ट क्रिएट करता है। वो सिस्ट कब कैंसर में कन्वर्ट हो जाती है आपको पता भी नहीं चलता, और ये बहुत तेजी से फैलता है। धीरे धीरे वो आपके फूड पाइप को और लीवर को कवर कर देती है। आप अक्सर देखते होंगे ऐसे पेशेंट को जॉइंटिस होना, टाइफाइड होना आम सी बात होती है। और ये ऐसा कैंसर होता है जिसको क्योर कर पाना बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि लीवर पर अटैक कर देता है, और लीवर हमारी पूरी बॉडी का फ्यूल क्रिएट करने वाला ऑर्गन है। जब वो पकड़ में आ जाता है तो हमारी पूरी बॉडी में फ्यूल नहीं जाता, जिसकी वजह से वो पेशेंट को नॉर्मली डेथ हो जाती है। तो इसीलिए मैं सबको बोलती हूँ कि अगर आपको पता चला है कि गॉल ब्लैडर में स्टोन है, इमीडिएटली जाइए, सर्जरी कराओ। पेन हो रहा है नहीं हो रहा, डजंट नॉट अ मैटर, सर्जरी करा लो, बेहतरीन तरीका है। और साथ में ये भी सजेशन देती हूँ कि दूरबीन वाली मत कराइए, ओपन सर्जरी कराइए। क्योंकि सम टाइम, मैंने पहले भी कहा है इसी सेशन में, कैंसर सेल डिटेक्ट नहीं होते हैं। तो जब हम दूरबीन का सर्जरी करते हैं वो छिड़ जाते हैं, और वो छिड़ने की वजह से बहुत तेजी से स्पीड में बढ़ने लगते हैं। इसलिए जब ओपन सर्जरी होती है उसमें वो दिखाई दे जाते हैं। अगर थोड़ा भी अनइवन फॉर्म में क्रिएट हुआ है, कुछ डॉक्टर्स को दिखता है, तो वो सर्जरी नहीं करता है। और ये बहुत देखा गया है, बहुत केसेस में होता है। अक्सर ये होता है कि जिन लोगों को ये सिचुएशन होती है उनको कैंसर होता है। तो प्लीज, ये तो सर्जरी के लिए मैं सजेस्ट करूंगी। हाँ, अगर आपको किडनी स्टोन है, आप नोनी ड्रिंक ले सकते हैं हीमोहिम के साथ। मैम आपको नहीं मैंने तो लगेगा? मैम मैंने तो ओपन सर्जरी वो दूरबीन वाली ही कराई है, बट मेरे साथ ऐसा कुछ हुआ नहीं है। बट मैं मैं ये पूछ रही हूँ, अगर इसमें हम गॉल ब्लैडर नहीं है तब भी ले सकते हैं क्या हम हीमोहिम? ऑफ कोर्स ले सकते हैं। ओपन सर्जरी कराइए, आपका अच्छी जी। किस्मत है मैम, बट सबकी नहीं होती है। मैम अभी तक तो बिल्कुल सही चल रहा है तो सब कुछ, बट हम उसमें लोग तो कोई एक प्रॉब्लम देखो, नहीं। हम लोग जी। के लिए अगर एक पेशेंट की भी हिस्ट्री ऐसी है तो हमारे लिए कंसर्न हो गया। जी मैम, मेरे साथ तो सारी कंडीशन सही चल रही है, बट मैं ये पूछ रही हूँ अब तो ले सकते हैं जब गॉल हंड्रेड ब्लैडर नहीं परसेंट है ले तो? सकते हैं, 100% ले सकते हैं। ओके मैम, ओके, बल्कि मैम, थैंक साथ यू। में वेरिकोवेन आपको मिल्क में थिसल भी लेना चाहिए, मैम और रेगुलर अच्छा। लेना चाहिए, क्योंकि आपको गॉल ब्लैडर नहीं है तो आपके पाचन तंत्र का जो पूरा भार है वो आपके लीवर पर है। और बहुत जी। ज्यादा समय तक लीवर वो प्रोटेक्ट नहीं कर पाएगा, उसको एक सपोर्ट सिस्टम चाहिए जो आपको मिल्क थिसल देगा। तो प्लीज आप मिल्क थिसल भी साथ में कंज्यूम तो वो कीजिएगा। फैटी लीवर में कन्वर्ट हो गया मैम? वो उस हो गई फैटी मैम, क्योंकि लीवर 100% प्रेशर वहीं आ गया, इसीलिए ही मैंने आपको कहा कि आप मिल्क थिसल साथ में कंज्यूम कीजिएगा, आपका फैटी लीवर कंट्रोल हो जाएगा। ओके, थैंक यू मैम। मैम, वेरिकोवेन्स में क्या सजेस्ट करते हो? वेरिकोवेन्स के लिए आप ओमेगा और हीमोहिम ले सकते हो सर।
साथ में आप जो भी पेशेंट है जिसको भी है उनको आप सलाह दें कि बहुत ज्यादा लंबे समय तक खड़े रहने का काम ना करें। दूसरा उनका आप कोई पर्सनल विटामिन आपका डी। इसमें टेस्टिमोनी या कुछ या आपका पर्सनल यस सर, मैं ऑब्जर्वेशन वही है? बता रही हूँ आपको। साथ में आप उनका विटामिन डी और B12 का टेस्ट कराइएगा। उनकी जो नसें हैं वो कमजोर हैं, इसी वजह से वो फैल रही हैं। तो आप जब ये आप देना स्टार्ट करेंगे तो उनको बहुत इंप्रूवमेंट आएगा, क्योंकि हमारी नसें कमजोर होने की वजह से ये प्रॉब्लम हो रही है और जो ब्लड वहां जा रहा है वो वापस ऊपर की तरफ नहीं आ रहा है। तो उनको थोड़ा सा रेस्ट करने की भी जरूरत है इसमें, और साथ में ये दो चीजें लेने की भी जरूरत है, तो उनको अच्छा रिलीफ होगा। ओके मैम, थैंक यू। वेलकम सर। जी मैम, मैं प्रदीप अग्रेरी अम्बेडकर नगर से। ओके, काफी बेहतरीन और बहुत ही लाजवाब सेशन था। मैंने आपको बहुत दिल से सुना है और बहुत दिमाग से सुना है। मैं बहुत आपसे एक धन्यवाद सर। क्वेश्चन करना चाहता हूँ मैं। जैसे किसी को सफेद दाग हो तो क्या हम उसको रिकमेंड कर सकते हैं हीमो के लिए? देखिए, मैंने आप पहले भी कहा, हमें ये सफेद दाग जज होता है ना? जज करना होगा। सफेद दाग जो होते हैं तीन तरह के होते हैं, जी। राइट। ये हमें जज करना होगा कि हम किस प्रॉब्लम के लिए एग्जैक्टली दे रहे हैं। हीमोहिम दे सकते हैं, इम्प्रूवमेंट 100% आएगा, लेकिन पहले अगर हम जज करें तो ज्यादा बेटर है, क्योंकि एक स्टेज ऐसी होती है कि जिसमें रिकवरी पॉसिबल नहीं होती। मैं झूठ बोलने की आदी नहीं हूँ, जी एक मैम। स्टेज में वो रिकवरी पॉसिबल नहीं होती, लेकिन बढ़ने से रोकता है हीमोहिम, उसको आगे नहीं बढ़ने जी जी देता। मैम, जितना बस हो ये गया जानना वो उसको स्टॉप कर। था। जी मैम, मैम, छोटे उसकी बच्चों कोई को जो अप्रोच लिया पीसीओडी जा सकता है पीसीओएस क्या? की प्रॉब्लम जो है काफी हो रही है, उसके लिए जैसे मान लीजिए 10 ईयर की या 15 की आई थिंक जो ऐसे, तो बच्चियों को जो पीसीओडी पीसीओएस या बड़ों को भी है, तो उसमें क्या आप रिकमेंड करते हो? देखिए सर, पहली बात तो 10-12 साल के बच्चों का पीसीओडी पीसीओएस कैप्चर नहीं होता। दूसरा, जिनका हो रहा है वो फास्ट फूड के आदी हैं, तो सबसे पहले तो आप उनका वही बंद कर दें, क्योंकि जितना आप बाहर का फूड अपने बच्चों को खिला रहे हैं, सबसे पहले रिकमेंडेशन दे रही हूँ, उसके अंदर जी अजीनोमोटो नाम का एक केमिकल मिक्स होता है, जो आपके हार्मोनल इनबैलेंस का मेन रीजन होता है, कैंसर कारक भी होता है। आजकल के जो बच्चे हैं, छोटे बच्चे, जिनमें आप लेजीनेस देख रहे हो, अनइवन शेप देख रहे हो उनका, या वो फैटी होते जा रहे हैं, ये उसका एक रीजन है। और ये लड़कियों में या लड़कों में भी, खास करके जो मोटापा आ रहा है, ये अपने आप में एक डिजीज है जो अभी से डायबिटीज क्रिएट कर देगी ये 5 से 7 साल के अंदर अंदर। इसीलिए 15-16 साल के बच्चों को डायबिटीज हो रहा है। इनफैक्ट मैं कल एक रील देख रही थी, वहाँ 1.5 साल के बच्चे को डायबिटीज है, उसके पेरेंट्स को नहीं है बट बच्चे को है। ये रीजन होता है इन सब चीजों का। तो उनके लिए जो आपके पास एक सिंपलेस्ट वे फॉर्मूला है, ऑफ कोर्स उसके लिए मिल्क थिसल आपको देना ही है। और छोटे बच्चों को सिंगल डोज ऑफ हीमोहिम, डबल डोज नहीं, सिंगल डोज ऑफ हीमोहिम आप उन्हें दे सकते हो। इससे उनको बहुत अच्छे रिजल्ट्स आते हैं, और ये पीसीओडी पीसीओएस में ऑफ कोर्स काम करता है। अगर कोई बच्चा इनटेक नहीं कर रहा है तो आप उस बच्चे को, हमारी पोमेग्रेनेट मिक्स फ्रूट जेली आती है, खाने में जी भी बहुत टेस्टी है, और जी जी। इस चीज पर भी बहुत अच्छा रिजल्ट उसका है। आप वो भी बच्चे को दे सकते हो, लेकिन और लीवर पर उसके काम करना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उसका लीवर क्लीन नहीं है, इसकी वजह से उसके हार्मोन्स ठीक से नहीं बन रहे। हार्मोन बनाने का काम लीवर का होता है। और डोज क्या ठीक होगा है, बच्चों में मिल्थिसिल का जो डोज, अगर सिंगल देंगे, डबल सिंगल देंगे सिंगल कैसे? डोज, सिंगल डोज, सिंगल। अच्छा, ऐसा भी कर सकते हैं जैसे टेस्ट में मान लीजिए बच्चे लोग थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं, तो हनी के साथ मिक्स करके अगर दे तो मिल्क कभी? थिसल। नो नो, हीमो हीम। देखिए, जो बच्चे ऑलरेडी पीसीओडी पीसीओएस से फेस कर रहे हैं, उनकी बॉडी में ग्लूकोज ऑलरेडी बहुत ज्यादा मात्रा में है, राइट, जो ओके कि आने वाले समय में उनको इंसुलिन लेवल को डिस्टर्ब करेगा, जिसकी वजह से आप, जिनको भी ये प्रॉब्लम होती है बच्चियों को, उनका वेट गेन हो रहा होता है, राइट। तो एक जी हार्मोनल डिसऑर्डर ऑलरेडी है, अगर हम उनको और ज्यादा मीठा अगर दे रहे हैं, इवन हनी ऑल्सो नेचुरल इंग्रेडिएंट है, लेकिन हनी जो हम लोग इनटेक कर रहे हैं, क्या वो नेचुरल है? वो शुगर सिरप आ रहा है, राइट। आप फिर ओके। और बच्चे को मीठा देंगे, उसका ग्लूकोज लेवल बढ़ जाएगा, और जल्दी उसको डायबिटीज क्रिएट होना शुरू हो जाएगा। तो वो रिस्क मैं नहीं दूंगी। अगर आप उसको देना चाहते हैं, अगर बच्चा लेता है थोड़ा थोड़ा करके भी, अगर आप उसको दे रहे हैं, इट इज ऑल्सो गुड। अदरवाइज ऑप्शन आपको दिया पोमेग्रेनेट मिक्स फ्रूट जेली, फाइन। और एडल्ट में तो फिर खाने जो में है भी। वही डबल डोज हीमोहिम और डबल जो है आपका मिल्थिसिल, दोनों जो है काम करेगा पीसीओडी यस पीसीओएस सर, में? नॉर्मली पीसीओडी पीसीओएस 16-17 साल में कैप्चर होता है।
लेकिन ओके आजकल आप सही कह रहे हैं, 10-12 साल के बच्चों को हो रहा है। जी, फाइन आई मैम, होप थैंक यू। क्लियर हुआ होगा आपको। मैम जी जी दोस्तों बिल्कुल। मैं एक चीज बीच में हेलो अभी हेलो बताना मैम। चाहूंगा। सर जस्ट मिनट, एक अनाउंसमेंट मैं करना चाहूंगा। हम चाहते हैं कि सेशन बहुत ही शानदार जा रहा है, क्वेश्चंस भी बहुत ही जबरदस्त आ रहे हैं, सबकी नॉलेज से रिलेटेड है, लेकिन मजबूरी है, टाइम भी हमें थोड़ा सा देखना है। तो फिर भी हम 3 लास्ट क्वेश्चन लेंगे। नेक्स्ट इसके हेलो बाद अब 3 क्वेश्चन लेंगे ओनली, ठीक है? और उसके हाँ बाद हेलो। एक बहुत इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट मैं करूंगा, उसको सुनकर के ही आप प्लीज जाइएगा। यस सर, प्लीज पूछिए। हाँ हेलो, दिस इज शशि। हाँ मैम नमस्कार। नमस्ते मैं जी। नमस्ते हाँ सर। मैं शशि कोलकाता से बोल रहा हूँ। जी सर। बहुत ही ओके, लाजवाब सेशन रहा मैम। मैंने बहुत से सेशन देखे लेकिन इतना लाजवाब, इतना नॉलेजेबल सेशन शायद मुझे नहीं याद आता कभी सुना। तो बहुत मैम जरा, धन्यवाद सर। हाँ हाँ, मुझे एक चीज जानना था, लिपोमा में क्या क्या होता है? लिपोमा जैसे है, लिपोमा में क्या ये कौन सा आप टेस्ट करेंगी जो लिपोमा में हेल्पफुल हो? लिकोमा में मैं आप लिकोमा लिपोमा लिपोमा, हाँ हाँ। लिकोमा से आप क्या समझ रहे हैं, मतलब क्या लिकोमा में क्या आप डिजीज लिपोमा नो मानते हैं मैम, लिकोमा? लिपोमा लिपोमा, LIPOMA, लिपोमा। वो मैं जो होता वो है ना समझ रही हूँ, बट मैं आपसे हाँ, पूछ रही हूँ कि आप क्या समझते हैं उसको, क्या डिजीज है? मैं तो जानता हूँ मैम कि वे मतलब एक ऐसे जस्ट स्वेलिंग फूल जाता है उसमें, अगर डॉक्टर लोग बोलते हैं अगर आपकी तकलीफ बॉडी नहीं के होता तो अंदर वापस कहीं पर भी, आपकी गर्दन बॉडी गर्दन के, पे, नेक पे। हाँ हाँ, नेक पे ही नहीं, पूरी बॉडी में ये होता है। पूरी जी बॉडी के जी किसी भी पार्ट में ये एयर जो है, जी गांठ जिसको बोला जाता है, जी उसमें अनइवन फॉर्म में आपके मसल्स ग्रो कर जाते हैं। उसमें आप हीमोहिम इनटेक कर सकते हैं, आपको अच्छा रिजल्ट आता है, क्योंकि वो सेल्स वो हैं जिनकी जरूरत नहीं है बॉडी में, लेकिन वो जी अलग लेवल पे ग्रो कर रहे हैं। और हमारा पूरा का पूरा सेशन जो है और पूरा प्रोडक्ट जो है वो सेल्स पे डिपेंड कर रहा है ना। जी तो जी। ऑफ कोर्स हम लिकोमा में ले सकते हैं। और अगर संग में डायबिटीज भी है, डायबिटिक भी है तो टाइप 2? डायबिटीज के लिए भी हम हीमोहिम लेते हैं, लेकिन साथ में मिल्क थिसल भी लीजिएगा, क्योंकि अच्छा। डायबिटीज जो क्रिएट होती है ये लीवर से स्टार्ट होती है। जी लीवर जी जब हमारा डिस्टर्ब होता है तो हमारी बाकी इंसुलिन जो ये हमारा पेनक्रियास सिस्टम डिस्टर्ब होना शुरू हो जाता है, तो हमारा जी। इंसुलिन लेवल अप एंड डाउन करता है। तो ऑल्सो वेरी इफेक्टिव। अगर आप मिल्क थिसल हीमोहिम ले रहे हो, आप देखोगे कि आपको रिजल्ट बहुत अच्छे आ रहे हैं। ओके ओके, थैंक यू थैंक वेलकम सर। मैम का तो अपॉइंटमेंट ले लेना चाहिए। आई थिंक मैम थैलीसीमिया का कोई कोई जो टेस्टिमोनी है अपने पास में? सर थैलीसीमिया की मेरे पास नहीं है, लेकिन हाँ आप गूगल पे देखेंगे तो आपको जरूर मिल जाएगी। सर्च किया था, ऐसा कुछ दिखा नहीं। मेरे पास अभी तक थैलीसीमिया का कोई केस नहीं आया, तो मैं नहीं कह पाऊंगी। जब मेरे पास ओके केस आएगा तो जरूर मैं अपलोड करूंगी सर। फाइन, लेकिन इफेक्टिव है। मैं ट्राई करके देखता हूँ। बिल्कुल, हमें किसी थैंक ना किसी के पास अगर केस आया तो ट्राई करना होगा। जी जी। मैंने एक जगह अच्छा पढ़ा था एक कि थैलीसीमिया में आपका हीमोहिम के साथ में इंजाइम का जो एटोमिक एक प्रोडक्ट है, हाँ वो जी, बहुत अच्छा, हाँ वो बहुत अच्छा वो काम करता इफेक्टिव है, काफी अच्छा। है। मैंने उसके बारे में पढ़ा हुआ है, दोनों चीजों के बारे में इफेक्टिव है, बट अगर मुझसे आप टेस्टिमोनी मांगी, मेरी पर्सनल टेस्टिमोनी उस पर अभी नहीं है। हम मेरे पास थैलेसीमिया के बहुत सारे पेशेंट